नमस्कार और आए नमस्कार नमस्कार हमारे मेंटर नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, लाउड एंड क्लियर। कमलेश सर प्लीज आप अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। यस यस, थैंक यू। और आज का दिन सभी को याद होगा, 26 अप्रैल 2023, यानी कि आज 26 अप्रैल 2024 है और पूरा 1 साल हो चुका है दोस्तों हमारा ओ कनेक्ट को आए हुए। तो आपको पता ही है कि ये प्रोडक्ट हमारे एस सर और टेक टीम को आज कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं कि हम 1 साल से ये हमारे ओ कनेक्ट को यूज कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमको मिला है। इसलिए पूरी टेक टीम और हमारे एस सर को यहाँ से हम थैंक यू कहते हैं कि 1 साल पहले आपको पता ही है कि 2026 अप्रैल 23 को हमें ये मिला था प्रोडक्ट। और तभी बोलते हैं ना कि बच्चा जब आता है दुनिया में तो थोड़ा शोर करता है, तो वैसे ही हमारा इको हो रहा था, फिर आगे दौड़ता था, फिर बाइक का प्रॉब्लम, और अभी देखो हमारा ओ कनेक्ट दौड़ने लगता है पूरी रफ्तार से और नए नए फीचर्स और यूनिक आ चुके हैं। और हमारा वेबिनार भी बहुत ही अच्छे से रन कर रहे हैं। और उसके ऊपर आज हमारा सरिता मैम का प्रेजेंटेशन है। हमारे कल जो एस सर आए थे वो अफ्रीका के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारे आज सरिता मैम फीडबैक देने वाली है कल का। तो वेलकम करूंगा यहाँ से हमारा सरिता रात्रिया मैम को। वेलकम सरिता मैम, वेलकम है आज। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जय सर मंच पर आमंत्रित करने के लिए। पहले हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, हमारे मेंटर आज एंड हमारे ऑल पैनलिस्ट और प्रेजेंटर तो यस मैं खुद ही हूँ, तो यस खुद का भी वेलकम जरूर बनता है। तो सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रियली माइंड ब्लोइंग है आज का दिन हम सभी के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक डे है क्योंकि गर्व कर सकते हैं हम सभी गर्व कर सकते हैं। तो बहुत 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 बधाई हो आप सभी को एंड साथ मुझे भी, क्योंकि भाई मैं भी तो एक पार्ट हूँ ऑन पैसिव का आप सभी के साथ। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एक बहुत ही फैंटास्टिक डे जो आज हम सभी मना रहे हैं, एनिवर्सरी हमारा। यस, 1 साल हो चुका है हमारे ओ कनेक्टो हम सभी के बीच में आए हुए, या यूं कहे इसके साथ में अपना वक्त बिताते हुए। और रियली फर्स्ट डे एंड आज का दिन हम सभी देख रहे हैं कि ओ कनेक्ट के अंदर कितना सारा चेंज आया है। पहले दिन और आज के दिन में कितने सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। पहला दिन किस तरीके से डाटा यहाँ हमारा खर्च होता था और आज की डेट में किस तरीके से हो रहा है। और आज जो मैं प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, यस जो कल का एक अनोखा दिन था हम सभी की लाइफ में, उसके बारे में कुछ बातें आप सभी के सामने रखने वाली हूँ। और आप सभी को पता है कि यस उसका अपडेट हमारे बैक ऑफिस में आ चुका है ऑलरेडी, सभी ने रीड किया होगा अपने अपने लोकल लैंग्वेज में। और अगर नहीं किया है तो यस डेफिनेटली जरूर कीजिए, क्योंकि ये भी कल का दिन भी मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक डे के रूप में ही रखा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा वहां पर बहुत सारी बातें हुई थी। क्यों चुना गया अफ्रीका को, क्या रीजन था, और वहां पर अगर देख सकते हैं तो ये चीजें बैक ऑफिस में भी देखिए अपडेट सेशन में आ चुकी है कि हमारा जो ये ओ कनेक्ट हमें मिला है कितने लोगों की कैपेसिटी का है, 10,000 की कैपेसिटी का है ना। और जो कल हमारा अफ्रीका का जो वेबिनार हुआ, जो हमारा रखा गया वहां पर मीटिंग, तो वहां पर हमारे एस सर को इनवाइट किया गया था और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया था कि भाई बहुत सारी मात्रा में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। भाई 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स हैं, प्लस साथ में कस्टमर्स है, यूजर्स हैं। कौन आ रहा है नहीं आ रहा है किसी को नहीं पता, बट लेकिन हम सभी सोच के तो चलते ही हैं कि भाई हमारे घर में भी अगर हम मीटिंग वगैरह अगर कोई फंक्शंस वगैरह हम रखते हैं तो हम एक अपना बजट लेके चलते हैं कि यस इतने गेस्ट को हम बुलाएंगे। अब
या तो होता है कि भाई कम आएंगे, या फिर होता है कि मात्रा ज्यादा भी हो जाती है। तो हम अपना जो तैयारी रखते हैं, चाहे वो खान पान का हो या कोई भी तैयारी होती है, हम कुछ एक्स्ट्रा लेकर के ही चलते हैं। बिल्कुल ये हमारी आदत रहती है। तो यही चीजें थी कि मिस्टर ऐश को कहा गया था, क्योंकि ये पावर उन्हीं के पास है कि 10,000 से ज्यादा की जो कैपेसिटी है वो वाली लिंक वो खुद ही बना सकते हैं। क्योंकि आज से पहले अगर हम देखें तो भाई 80,000 तो हमने लास्ट देखा ही था जब वो कनेक्ट हम सभी के बीच में नहीं आया था। तो लिंक उन्हीं को बनाने के लिए कहा गया था, और जरूर मैं आप सभी के सामने रखूंगी। तो अगर मेरी वॉइस ना आए तो आप जरूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर जैसे एस सर को इनवाइट किया गया था, तो एस सर के साथ साथ हमने देखा था वहां पर हमारे बहुत सारे मेंटर्स भी आए थे, हमारे लीडर्स भी आए थे, एंड साथ ही साथ में हमारे स्टाफ भी आए थे जिनको एस सर ने अपने साथ में इनवाइट किया था। अब इसमें कौन कौन थे देखिए, इंजीनियर मोहम्मद मुराद सर थे, मोहम्मद कमाल सर थे, डॉक्टर तारिक सर थे, डॉक्टर आयमन सर थे, एंड फ्रैंक सर थे, फोल सिंह सर थे, हरी सर थे, एंड इमाम सर थे, और भी बहुत सारे हमारे कर्मचारी यानी कि स्टाफ कह सकते हैं वहां पर मौजूद थे। अब यहाँ बताया गया है कि जो मैंने बताया था कि भाई हाँ बहुत बड़ी मात्रा में वहां आ सकती है, पब्लिक आ सकती है, तो हमारे एस सर को ही लिंक बनाने के लिए कहा गया था और एज अ होस्ट थे वो वहां पर। तो ये सारी बातें भी आ चुकी है, और रियली ये एक अविश्वसनीय घटना है जिससे कि एस सर तो उत्साहित थे ही, और कहीं ना कहीं हम भी उत्साहित थे। एंड मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने गौर भी किया होगा कि एस सर भी बहुत उत्साहित होकर कह रहे थे कि यस 6,000 पब्लिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये मैंने वो काउंटिंग बता रहे थे कि कितने लोगों ने उसे मीटिंग को ज्वाइन किया है। अब इसके बाद जो बातें आती हैं वो आती है कि अफ्रीका के बारे में बताई गई है, क्योंकि अफ्रीका का जो रास्ता है ना वो कहीं ना कहीं वो ऑन पैसिव से होकर के ही जाता है। और ये एक जो वेबिनार हुआ था ये रियली बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, वैश्विक तौर पर मतलब पूरा ग्लोबली इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको लेकर के वाकई में हमारे एस सर जो थे बहुत ही रोमांचित थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों में एक अविश्वसनीय सवारी रही, और सबसे अच्छा रहा कि ये अभी आना इसका बाकी है। यानी कि यहाँ पर जो जर्नी की बात की जा रही है, ऑन पैसिव की जर्नी की बात, यहाँ पर देखिए गवाह तो बहुत सारे लोग हैं। मिस्टर ऐश हमारी टेक टीम के अलावा बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर है, वो भी इसके गवाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या दौर चला है। कोई क्योंकि कई पर्सन यहाँ 5 साल से है, कोई 4 से, कोई 2 से है, कोई 1 से है, कोई 3 से है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो देखिए मैं तो लगभग 2 साल से हूँ, लेकिन हाँ मैं उसके पहले का जो भी है मैंने वो अपने लीडर्स, अपने मेंटर्स के थ्रू यहाँ जानने की कोशिश की थी कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर जर्नी रहा, कैसा यहाँ पर माहौल रहा, क्या रहा। वो धीरे धीरे देखिए चीजें जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं ना तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाती है। तो वो चीजें हम सभी इसके गवाह हैं, और इसके बारे में हमारे एस सर ने भी बहुत अच्छे से बताया। अब वो कहते हैं कि अब हम समझते हैं कि ऑन पैसिव में क्रांति कितनी महत्वपूर्ण है। कई लोगों ने इसे जो बहुत ज्यादा प्रयास किया था इसे कमजोर करने की भी कोशिश की थी। रियली ये तो हम सभी का एक्सपीरियंस है कि लास्ट अगर 8 मंथ की अगर हम बात करें तो ये तो देखा है, ये तो हम इसके गवाह खुद हैं कि कैसे ऑन पैसिव को रोकने की कोशिश की गई थी, कैसे इसके रास्ते पर कांटे बिछाए गए थे। बट क्या ऑन पैसिव रुक पाया? क्या ऑन पैसिव को कोई क्षति पहुंचा पाया? हाँ ये जरूर है कि कुछ देर के लिए जो तेजी थी, वो थोड़ी सी जो चाल थी ऑन पैसिव की, वो जरूर थोड़ी सी धीमी हो गई थी, लेकिन ऑन पैसिव कभी रुका नहीं। इस बात के लिए तो जरूर हम कह सकते कि ऑन पैसिव कभी रुका नहीं। चाल जो तेज रफ्तार थी, जो कहते हैं ना कि यस घोड़े की चाल थी, बट फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो थोड़ी सी कछुए की चाल पर आ गई, बट लेकिन वो रुकी नहीं। लेकिन कोशिश सभी ने बहुत की थी, बहुत सारे लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए ऑन पैसिव यहाँ पर रहने के लिए है। अब ये केवल भगवान ही हम इसे रोक सकता है। इसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए अविश्वसनीय लोगों के साथ ये समझौता किया गया है। आप दुनिया भर में महत्वपूर्ण प्रभाव देखने वाले हैं, और ये तो हमारे एस सर खुद ही कहते आ रहे हैं, और इसके गवाह हम सभी हैं कि हाँ ऑन पैसिव को अब कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मिस्टर ऐश भी नहीं रोक सकते। इसे सिर्फ
गॉड ही रोक सकता है, और गॉड तो इसे रोकने वाले हैं नहीं, क्योंकि गॉड खुद चाहते हैं कि ऑन पैसिव धरा पर आए, क्योंकि इससे क्या होगा, भगवान के बच्चों का ही तो उद्धार होगा। हम सभी भगवान के बच्चे हैं। आज हम सभी अपने ऊपर प्राउड तो फील करते हैं ना कि आज ऑन पैसिव में आने का, भले ही हमारा रास्ता कैसा ही रहा हो, चाहे किसी ने बाय मिस्टेक आए, चाहे किसी ने जबरदस्ती आए, चाहे किसी को आप बाय डिफॉल्ट यहाँ लेकर आए, या फिर धोखे से लेकर आए, या फिर कई पर्सन अपनी मर्जी से आए, कोई समझ के आया, कोई बिना समझे आया, लेकिन आज जितने भी पर्सन यहाँ पर आंख मूंद करके ऑन पैसिव के ऊपर जो भरोसा कर रहे हैं ना, वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वो थैंक्स करते हैं अपने गॉड का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का, अपने ब्लेसर का, अपने इनवाइटर का, यहाँ तक कि अपने एस सर का, अपनी टेक टीम का, यहाँ तक कि अपने ऑन पैसिवियन फैमिली मेंबर्स का भी वो थैंक्स करते हैं कि हम अगर आज यहाँ हैं तो रियली सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो रियली प्राउड करने की बात है। और बिल्कुल ऑन पैसिव का सपना अगर हकीकत होगा तो कहीं ना कहीं हम सभी के सपने भी तो हकीकत होंगे, और जिसके लिए ऑन पैसिव के सपने को हकीकत में होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर लोग जो जुड़ रहे हैं ना, वो रियली माइंड ब्लोइंग लोग हैं, और बिल्कुल ग्लोबली वो विख्यात कह सकते हैं, ग्लोबली वो फेमस कह सकते हैं, ग्लोबली उनको लोग जानने वाले हैं, और ये हकीकत आने वाले टाइम में हम सभी की आंखों के सामने होने वाला है। आगे बात करते हैं, हम ऑन पैसिव के नेतृत्व में एक वैश्विक परिवर्तन देखने जा रहे हैं। ऑन पैसिव के बाद एक जीवन होगा। रियली ये तो बिल्कुल सही बात है। हम सुन ही रहे हैं कि आज से पहले या आज के बाद हम सभी की लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं उसके गवाह हम खुद होंगे, क्योंकि आज अगर जो लाइफ हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया है। लाइफ जो हमारी कल थी, कहीं ना कहीं कुछ आज वैसी ही है। कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हम कह सकते हैं, 1 से 2, 3, 5% कुछ भी, या 10% हम कह सकते हैं बिल्कुल चेंज आया है। लोग हमें जानने लगे हैं, हम अपनी एक वैल्यू बनाने में सफल हो पा रहे हैं। तो कुछ एक परिवर्तन तो जरूर आया है हम सभी के जीवन में, और ये चीज आने वाले टाइम में लोग भी देखेंगे कि कैसे ऑन पैसिव में आने के बाद में हम सभी की लाइफ में कितना बदलाव आया है। और ये बात मिस्टर ऐश भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स भी इस बात से एग्री भी करते हैं। बिजनेस में जो उतार चढ़ाव की बातें जो हो रही हैं, उसमें आप फंसिए बिल्कुल भी नहीं, और हम सारा काम कर रहे हैं। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो आप विजेता होंगे। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम में से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो बिजनेसमैन भी होंगे, बिजनेस वुमेन भी होंगे, और हम सभी जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हमारा छोटा से छोटा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा बिजनेस हो। और बिजनेस जब एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं तो यस, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, नरमी गर्मी आती रहती है, मार्केट अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन क्या हम उसमें फंस करके अपने आप को कमजोर महसूस करके अपना बिजनेस बंद कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम अपना बिजनेस बंद नहीं करते, हाँ थोड़े से डाउन जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद को चार्ज करके खड़ा करते हैं कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ अपनी सोच में, कुछ अपने व्यवहार में, कुछ अपनी चीजों में, या कुछ अपने बिजनेस में। और फिर मार्केट में भी अप एंड डाउन होता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर हमारे बिजनेस में होता ही है। और हमें भी पता है, और हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे तो विजेता तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो नेचुरल बात है। लेकिन अगर चीजों को छोड़ देंगे तो विजेता कैसे बनेंगे? आप घर से तो निकल रहे हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, रास्ते में आपको तकलीफें मिल रही है। अगर तकलीफें मिल रही हैं और उन तकलीफों को देख करके आप डर करके वापस अगर अपने घर चले जाते हैं, तो क्या आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे? नेवर, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर उन तकलीफों का आप डटकर सामना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो यस, वो दिन जरूर आता है कि आप अपने गंतव्य स्थान तक, यानी अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुंच ही जाते हैं।
तो ये तो नेचुरल बात है, इन सभी बातों को भी यहाँ पर रखा गया, बताया गया हमारे एस सर के द्वारा। ऑन पैसिव एक ऐतिहासिक अवधारणा है, ये तो बिल्कुल सही है कि जितना जितना आप ऑन पैसिव को समझते जाएंगे, जितना जितना आप इसको जानते जाएंगे, आपको रियली ये चीजें समझ में आएगी कि ऐसा बिजनेस आज तक न तो कभी बना है और ना कभी आने वाले टाइम में बनने वाला है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर ऐसा बिजनेस बनाने की कोशिश भी करेगा तो फ्रेंड्स, वो जब तक आज जिस पोजीशन में हम हैं, वो इस पोजीशन में जब तक आएगा तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव यहाँ रुका हुआ तो है ही नहीं, वो तो आगे बढ़ेगा ना। क्योंकि जब ऑन पैसिव के रास्ते में कांटे बिछाए गए, उसे रोकने की कोशिश की गई, तभी ऑन पैसिव रुका नहीं। तो फ्रेंड्स, वो आज क्यों रुकेगा? वो ये क्यों देखेगा कि हाँ मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है, उसे मेरे जगह तक आने देते हैं, फिर मैं उसके साथ में ही दौड़ूंगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑन पैसिव तो बिल्कुल आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऑन पैसिव को बीट करना, आई थिंक, मेरे ख्याल से किसी में भी ये दम नहीं होगा, क्योंकि कोशिश सभी करते हैं, बट पहुंचेंगे कब तक? जब तक वो ऑन पैसिव की पोजीशन जो आज है वहां तक पहुंचेंगे, ऑन पैसिव और आगे तक पहुंच चुकी होगी। आगे मिस्टर एश कहने की को बताते हैं कि मैं इस समय का उपयोग हमारे कुछ अफ्रीकी तकनीशियों के साथ साथ प्रारंभिक पक्षी संस्थापकों के साथ अफ्रीकी समुदाय को लाने में करना चाहता हूँ। यस फ्रेंड्स, अगर आप अफ्रीका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका एक ऐसा देश है कि जिसके अंदर ही 54 और कंट्रीज है। जैसे कि हम जानते हैं कि यस, इंडिया एक कंट्री है और इंडिया के अलावा भी हम ग्लोबली देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज है, तो अफ्रीका के अंदर ही 54 कंट्रीज है। एंड अगर वहां बात करें तो देखिए, वहां पर जो 25% लोग है ना, वही वहां पर जो है कि नेटवर्किंग को समझते हैं और वहां पर एक्टिव है। लेकिन और भी लोगों का वहां पर ऑलरेडी वहां पर देखिए बहुत अच्छा वहां का माहौल है, बट लेकिन और उनका कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, हमारी एआई टेक्नीशियन, जो हमारा एआई टूल जो हमारी कंपनी बना रही है, या जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है, या फिर ऑन पैसिव में के साथ में उन्हें जोड़ करके किस तरीके से उनकी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो सोचिए, हमारे एस सर जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि यस ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, तो वही काम वो प्रोसेस में जारी है और वही काम वो कर भी रहे हैं। आगे बताते हैं कि अफ्रीका एक अविश्वसनीय मानव संसाधनों से समृद्ध है। सबसे बुद्धिमान और दिल से महसूस करने वाले लोगों में से कुछ हमारे अफ्रीकी भाई बहन भी हैं। तो यस, वहां सो सॉरी, जब एक्साइटमेंट आता है ना तो जोश दुगना हो जाता है, तो बस उसी में थोड़ी सी ये भी हो जाती है, तो उसी के लिए माफी चाहूंगी। तो यस, अफ्रीका से भी कुछ हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें से अगर मैं कहूँ तो यस, वहाँ मीटिंग में भी कुछ एक जो थे यूजर्स थे, कस्टमर्स थे, वो भी यहाँ पर आकर के उन्होंने बातें की थी और उन्होंने भी बताया कि यस, ऑन पैसिव के साथ जुड़ने के बाद में रियली वो बहुत ज्यादा अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। और यस, वहाँ के जो समुदाय की बात करते हैं वो रियली वो बहुत ही फैंटास्टिक है। बट हाँ, वहां पर और कैसे बेहतर से और बेहतर कर सकते हैं, उसी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। अब इसके आगे हमारे एस सर ने हमारे इंजीनियर मोराट सर को इनवाइट किया और उनको इनवाइट किया गया, तो फिर वो आकर के वो क्या कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि ग्रुप आईटी मैनेजर में डेटा खपत के बारे में उन्होंने बताया। हमारे जो मोराट सर हैं वो जस्ट अ सेकेंड, यस, हमारे जो मुराद सर है उन्होंने कहा कि डाटा कंजक्शन, जो डाटा की जो खपत है उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 25% के ऊपर जो वर्क करने में वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। अगर इसके ऊपर मैं बात करूं तो देखिए, ये हम सभी का अनुभव है, हम सभी इस चीज से एग्री कर सकते हैं
कि आज जो हम ओ कनेक्ट को जो साल भर हो चुका है हम सभी को यूज करते हुए, जो पहला दिन या कहे कि फर्स्ट मंथ की अगर हम बात करें तो हमारी जो डाटा की खपत हो रही थी, हमारा जो डाटा खर्च हो रहा था और हम कितनी मीटिंग्स को अटेंड कर पाते थे, कैसा हमें फील होता था, कैसे हर एक पर्सन कहते थे कि भाई हमारा डाटा बहुत खर्च हो रहा है, अगर 1 या 2 मीटिंग अगर हम अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम कर ही नहीं पाते, हमारे डाटा खत्म ही हो जाते हैं। लगभग जो 2 GB हमारा डाटा का टाइम रहता है वो पूरा वो जो हमें मिलता है वो पूरा खत्म हो जाता है। बट अगर आज की हम बात करते हैं तो हम कितना सक्सेसफुली लगभग हम बहुत अच्छे से काफी वेबिनार्स हम अटेंड कर पाते हैं। तो रियली हमारे जो हमारे इंजीनियर मुराद सर है वो धीरे धीरे जो इसके ऊपर जो वो सफलता हासिल कर रहे हैं वो हम सभी का अनुभव है और हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। उसके बाद हमारे सर श्री हरि सर को बुलाया गया और उन्होंने यहाँ पर बताया हमारे ओ वेरीफाई के बारे में, उन्होंने यहाँ पर चीजों को बताया कि ओ वेरीफाई को जो है उसमें जब हमारे बीच में लाया जाएगा कस्टमर्स को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो अपने आप में लीगल कंपनी है ना, बिल्कुल, क्योंकि कंपनी अपने आप को हर जगह प्रूफ कर रही है। अगर मैं कहूँ तो आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि जब हमारा वर्ल्ड पुलिस समिट जब हुआ था, अगर आपने देखा तो आपको मालूम है कि वहां पर पूरे डॉक्यूमेंट्स को कंपनी ने पूरा शो भी किया था और फिर बिल्कुल उन्होंने थम्स अप दिखा करके कंपनी को एग्री किया था कि यस बिल्कुल आप यहाँ आके अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और हमारी कंपनी ने वहां होस्टिंग की थी, अपना परफॉर्मेंस दिखाया था। तो कंपनी अपनी लीगलिटी को पूरा प्रूफ कर रही है। अगर कंपनी लीगलिटी को अपना प्रूफ नहीं करती तो आप और हम क्या समझते हैं, क्या पुलिस कभी एग्री करती? अगर कंपनी का कुछ फॉल्ट होता या कुछ प्रॉब्लम होती तो पुलिस कभी भी गलत चीजों को प्रमोट नहीं करेगी, कभी भी गलत चीजों को वो आगे आने के लिए वो कभी नहीं बोलेगी। तो वो जब कर रही है तो वो बिल्कुल जान रही है कि यस ये कंपनी पूरी तरीके से लीगल है और लीगल प्रोसेस को ही वो फॉलो कर रही है। तो अब कंपनी भी तो चाहेगी ना कि कंपनी के साथ जितने भी चेहरे या जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कस्टमर्स हैं या यूजर्स हैं या आने वाले टाइम में जो भी पर्सन कंपनी के साथ आता है तो वो भी तो लीगल होना चाहिए। कंपनी को पता होना चाहिए कि मैं सरिता रतेरिया हूँ, मैं गायत्री जोशी तो नहीं हूँ, कहीं मैं अपना नाम चेंज कर दूं तो कंपनी को ये चीजें प्रूफ होनी चाहिए, कंपनी को भी ये चीजें पता होनी चाहिए। तो कंपनी जो लेकर आ रही है हमारा ओ वेरीफाई, जो कि केवाईसी टूल है हमारा, यानी कि नो योर कस्टमर, केवाईसी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जानना। तो यहाँ पर इसका जो स्टेप होगा, जो 3 मेजर स्टेप यहाँ पर बताया गया है, जिसमें से पहला स्टेप है कि आपका डॉक्यूमेंट जो आपको वहां पर अपलोड करना होगा, सेकंड होगा आपका फेस डिटेक्शन एंड थर्ड होगा डॉक्यूमेंट के साथ में आपका फेस, यानी कि ये तीनों चीजें आपकी वहां पर कंप्लीट होती है, जिससे आपको ये दर्शाएगा कि यस आप भी एक लीगल पर्सन हैं। तो यहाँ पर आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपने अपने इकोसिस्टम पर, अपने OES पर अपना प्रोफाइल का अपना प्रोफाइल पर अपनी पिक्चर अपलोड की होगी। तो जो आपकी पिक्चर अपलोड की है तो वो पिक्चर आपकी एकदम क्लोज पिक्चर होनी चाहिए। जैसे आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपने कभी खिंचाया होगा, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है हमारा, तो कैसे हमारा वहां पर पासपोर्ट साइज का फोटो वहां पर हमें देना होता है। क्यों, कभी आपने गौर किया कि इसलिए पासपोर्ट साइज का फोटो वहां पर मांगा जाता है? वो क्लोजअप फोटो क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो चीजें वो देखते हैं कि आपका जो फेस पूरा वो चीज होना चाहिए, जैसे आपके आंख, नाक, कान, वो सारी चीजें वहां पर नोटिस होनी, मतलब दिखनी चाहिए। और जब आपने आधार कार्ड अपना वेरिफिकेशन कराया होगा, आधार कार्ड आप बनवाने गए होंगे, तो कैसे आपका वहां पर फेस का, आपके पूरे आपकी आंखों का वहां पर पिक्चर लिया गया था। तो ये सारी चीजें क्यों की जाती है? तो एक गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में जब आप समझते हैं कि इतनी लीगलिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ कंपनी भी तो चाहेगी ना कि कंपनी के साथ में कोई भी पर्सन आए तो वो पूरा लीगलिटी के ऊपर ही होना चाहिए। एंड उसके बाद में आगे आते हैं
यस, फिर हमारे फ्रैंक सर ने बताया कि कैमरून तकनीकी सॉफ्टवेयर टीम का नेतृत्व करना, नई चीजें बनाना और समाधान हल करना। यस, हमारे जो फ्रैंक सर है वो पूरा टेक्निकल सॉफ्टवेयर टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं और नई नई चीजें बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो उनको वो कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसे रिजॉल्व किया जाए, उनके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। एंड उसके बाद में आते हैं हमारे मिस्टर प्रिंस सर, जो कि वो बताते हैं कि यस, वर्तमान में ऑन पैसिव के लिए वो काम कर रहे हैं और यहाँ आ करके वो बहुत उत्साहित है। सोचिए, हमारी जो टेक टीम है या फिर जो हमारे स्टाफ है वो खुद ऑन पैसिव के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं और यहाँ पर आकर वो बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्साहित है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो हम जितना ऑन पैसिव, क्योंकि यहाँ अगर फाउंडिंग मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो जितने ज्यादा फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पर आगे आके वर्क कर रहे हैं या फिर ऑन पैसिव को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद भी अपने आप में एक्साइटेड है। वो खुद भी ये चीजें देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि यस, ऑन पैसिव जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, अपने वैल्यू के ऊपर वर्क कर रही है, उसी तरीके से हम भी अपने वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहे हैं और वाकई में हम सभी अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस भी देख रहे हैं। एंड उसके बाद में बुलाया जाता है हमारे सर इमाद सर को यहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि दुबई के ऑन पैसिव टीम के साथ वो शामिल है। मतलब दुबई में जो हमारी एआई टीम जो वर्क कर रही है उनके साथ वो वर्क कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड उसके बाद में आती हैं सुश्री नोहान मैम, एंड उन्होंने बताया कि हाल ही में ऑन पैसिव में वो आई है और टीम का हिस्सा बनने से वो भी उत्साहित है। यानी कि ये जो है सुश्री नोहान, यानी कि वो एज अ यूजर, आई थिंक उन्होंने कहा ना कि वो हाल ही में यहाँ पर आई है, मतलब टीम का हिस्सा बनी है। मतलब वो हमारी ये यूजर नहीं है, ये हमारी टेक टीम में ये शामिल हुई है और यहाँ पर वर्क करके वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यानी कि सोचिए, लोग ऑन पैसिव के साथ जितने भी लोग, चाहे वो आज जुड़ रहे हैं, चाहे वो 4 दिन पहले जुड़े हैं, 1 महीना पहले जुड़े हैं, 1 साल पहले जुड़े हैं, 2 साल पहले जुड़े हैं, जितना ज्यादा वो ऑन पैसिव को जानने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही ज्यादा वो खुद को बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं अपने आप में। एंड उसके बाद बुलाया जाता है हमारे सर उस्मान सर को इनवाइट किया जाता है, और जो कि हमारी एआई टीम के साथ, ये भी दुबई टीम के साथ ही वर्क कर रहे हैं और ऑन पैसिव में रहना वाकई में अविश्वसनीय है। हर एक टीम मेंबर, हर एक यहाँ पर हमारे जो लीडर है, हर एक पर्सन यहाँ पर आके जो वर्क कर रहे हैं ना, हर एक पर्सन ने अपनी एक्साइटमेंट ही यहाँ पर दर्शाई है। अपनी शेयरिंग में उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट भी यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं। एंड उसके बाद में हमारे आते हैं डॉक्टर आयमान सर, और जिसके बारे में अगर आप लोगों को मैं याद दिलाने की कोशिश करूं तो यस, कुछ टाइम पहले हमारे OES में पॉपअप के माध्यम से इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आई थी, जिनको हम सभी ने प्रॉपरली रीड किया था और जो कि 45 दिन पहले ही यहाँ पर शामिल हुए थे और ऑन पैसिव के साथ में वो अपने जीवन को, जब तक उनका जीवन चल रहा है से लेकर यानी कि जीवन समाप्त होने तक में वो वर्क करना चाहते हैं। इतने ज्यादा वो एक्साइटेड है और कितने नाइस पर्सन है, कितने ज्यादा वो मतलब उन्हें नवाजा गया है यानी कि प्राइजेस से, और कितने बड़े एक टेक्निकल पर्सन है जिसके बारे में हम सभी ने प्रॉपरली रीड किया था और वो ऑन पैसिव के टीम का हिस्सा बन के उनके साथ में काम करके वाकई में वो अपनी खुशी को यहाँ पर दर्शा रहे थे और बता रहे थे। और वो भी वर्क कर रहे हैं, हमारे दुबई टीम के जो एआई टीम है उन्हीं के साथ वो भी वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारे आते हैं डॉक्टर तारिक सर एंड डॉक्टर मुराद सर, तो जिनको आप बहुत अच्छे से भी जानते हैं एंड इनको बहुत सारे पर्सन फॉलो भी करते हैं। ऑलरेडी ये बहुत एक्टिव रहते हैं अपनी बातों से, अपने पोस्ट के माध्यम से, क्या वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सारी चीजें आप सभी ऑलरेडी देख ही रहे हैं। तो जो डॉक्टर तारिक सर हैं वो इजिप्ट में समूह सलाहकार के टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि वो भी
इजिप्ट में रह करके वहां पर जितनी भी टीम जो भी वर्क कर रही हैं उनके साथ में वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका मतलब एक लीडर के तौर पर उनका पूरा वो वहां पर वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें और वो उनको बताते हैं, यानी कि पूरी टीम उनको फॉलो करती है। एंड उसके बाद में डॉक्टर हमारे मुशाद सर आते हैं एंड वो भी यही बात कहते हैं कि यस ऑन पैसिव के साथ काम करके वो बहुत खुश है। एंड उसके बाद में हमारे एस सर आते हैं और वो बताते हैं कि यस हमारी प्राथमिक अफ्रीकी बमों में से एक है हमारे डॉक्टर कमाल सर जी। यस, डॉक्टर कमाल सर के बारे में उन्होंने बताया कि ये वाकई में एक मतलब उनको एक यहाँ पर बॉम्ब कह करके उनको नवाजा गया है, यानी उनकी तारीफ की गई है। और आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले ही उनकी मदर जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी और यस वो अब घर आ चुकी हैं। एंड हमारे हमारे मोहम्मद कमाल सर ने ये भी कहा कि 1000+ लोगों ने उन्हें मैसेज करके जरूर उन्हें कहा था कि यस उनकी मदर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्दी वो अपने घर पहुंच जाएंगी, अपने लोगों के बीच में वो पहुंच जाएंगी। तो रियली वो भी बहुत ज्यादा खुश है कि यस लोग उनसे कितना प्यार करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को किस तरीके से समझा जाता है। हम एक दूसरे की दुख में दुख भी होते हैं, उन्हें सांत्वना यानी जैसे कि उन्हें बोलते हैं ना कि हमारी भाषा में हम कहें कि यस उन्हें हिम्मत देते हैं और खुशी में उनके साथ में हम खड़े होते हैं। और ये जो आपस में जो बाउंडिंग है ना, ये वाकई में रियली माइंड ब्लोइंग है, फैंटास्टिक है। ये सिर्फ हम फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में नहीं है, हमारे लीडर्स भी वाकई में उनके साथ भी जो एक बाउंडिंग जो बनी है ना वो रियली माइंड ब्लोइंग है, उसके लिए वो भी वाकई में बहुत खुश है। तो आगे बात की जाती आगे हमारे बताते हैं कि यस यहाँ पर हमारे एस सर ने उसके बाद हमारे पेमेंट जो है उसके बारे में अभी हमारे एस सर ने यहाँ पर बताया था। जो विड्रॉल है उसके बारे में हमारे एस सर ने थोड़ी बातें यहाँ बताई कि जो पेंडिंग विड्रॉल है इसके लिए हमारे एस सर ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है कि हमारे 50 स्टेप जो कि ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। और रियली उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो सोचा था कि यहाँ जो टाइम लगना है लेकिन उससे भी ज्यादा टाइम ऑलरेडी यहाँ पर लग चुका है। एंड बट उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हम उस दिन के करीब पहुंचने वाले हैं, यानी कि हम जीत की राह पर पहुंचने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे एस सर जब लास्ट हमारे आए थे हमारे बीच तो उन्होंने कहा था कि जो भी कोई पर्सन है किसी का अगर पैसा होल्ड कर लेता है तो वो 6 मंथ से ज्यादा पैसा होल्ड नहीं कर सकता। ऑलरेडी हमारी जो लीगल टीम है, जो हमारा जो फर्स्ट पेमेंट प्रोसेसर है उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है और हमारी लीगल टीम ऑलरेडी लगी हुई है उस वर्क में। और ऑलरेडी जो 6 मंथ है वो कंप्लीट होने वाला है, हमारे एस सर ने कहा था। और ये चीजें कब तक होने वाली है ये हमें नहीं पता है, बट बहुत जल्दी होने वाला है। तो इन्हीं बातों को बताए हमारे एस सर ने कि यस हम अपने डेट के करीब पहुंचने वाले हैं। एंड साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यस यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पर उन्होंने लेकर कहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक कंट्री के को ही अपने साथ में ज्वाइन नहीं कराना चाहते या हमारे साथ में ऑन पैसिव में वो आए, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब अगर डिफरेंट कंट्री है तो डिफरेंट गवर्नमेंट भी है और डिफरेंट गवर्नमेंट है तो रूल्स भी डिफरेंट है। हर जगह का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पर जो पेमेंट का जो प्रोसेस रहेगा, यानी कि पे इन है और पे आउट है, वो भी तो डिफरेंट रखना होगा ना। तो यस वो जो पेमेंट का ऑप्शन है, जो हमारे विड्रॉल की जो बात की जा रही है तो वो ऑप्शन भी डिफरेंट होगा। तो यस जैसे कि कुछ कंट्रीज के लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड को अलाउ किया जाएगा एंड कुछ कंट्रीज के लिए कुछ अदर ऑप्शन भी यहाँ पर रहेंगे, जिससे कि पे इन और जो पे आउट का जो स्टेप है वो प्रॉपरली बहुत अच्छे से जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से हो सके। एंड अगर हम ओ कनेक्ट की यहाँ पर ओ कनेक्ट को लेकर के भी उन्होंने यहाँ पर बात रखी कि ओ कनेक्ट जो है
उसके पैकेज के लिए भी सुधार वो करने वाले हैं, ओ कनेक्ट के पैकेज में भी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने ओ कनेक्ट का बाय किया था, जब सितंबर मंथ में, ऑलरेडी 8 मंथ यहाँ पर हो चुका है। तो यस, हमने फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया था, और जो कि हमने 3 मंथ का हमें मिला था, जिसमें से हमने 2 मंथ का पे किया था। बट उसके बाद हमारा एक्सटेंशन हो रहा है, हमने अपने पॉकेट से एक बार भी रुपए नहीं लगाए, और जो कि हमारे एस सर ने भी ये बात को कहा था कि दोबारा आपको पॉकेट में हाथ डालना नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल भी किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने दोबारा अपने पॉकेट में हाथ नहीं डाला है। लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारा यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, हमारे ओ कनेक्ट को लेना पड़ेगा, या फिर और भी अदर्स टूल्स हमारे प्रोडक्ट हमारे आएंगे, तो उसका जो ऑप्शन है वो भी जो है वो जो पेमेंट का जो रेशियो रहने वाला है वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट लेकिन इन चीजों से ये नहीं समझना है हमें कि आपको अपने पॉकेट में दोबारा हाथ डालना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो पॉकेट में आपको हाथ डालना नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल न्यू पैकेज भी उसके साथ में रहेगा। लेकिन यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि ऑन पैसिव क्या वर्क कर रही है। यहाँ पर ऑन पैसिव वर्क कर रही है, सिर्फ यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने पर ऑन पैसिव का फोकस नहीं है। ऑन पैसिव यहाँ पर वैल्यू को क्रिएट करने पर वर्क कर रही है। ऑन पैसिव खुद की वैल्यू के ऊपर वर्क कर रही है, और साथ ही साथ हमारे एस सर भी यही बात कहते हैं कि आप सभी भी अपनी वैल्यू को क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने वैल्यू को बनाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। क्यों यहाँ पर बिल्कुल न्यू पैकेज आए, या फिर हमारा ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन की बात अगर करते हैं, तो वो चीजें आने से पहले उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो पेंडिंग विड्रॉल है या फिर जो पेंडिंग वर्क है उसके ऊपर उनका फोकस है। आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमारे सीओओ है, या फिर हमारे सीओओ हमारे मोहम्मद कमाल सर, या फिर हमारी सुजैन मैम, उन्होंने ऑलरेडी हमारे एस सर से ये बात कही थी कि भाई कोई बात नहीं, हमारा ओ कनेक्ट कमर्शियल नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी हमारे कई प्रोडक्ट है जो पाइपलाइन में रेडी हो चुके हैं, जिनको हम कमर्शियली लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि कमीशन का पे इन और पे आउट है वो फ्लो पकड़ ले। बट हमारे एस सर ने क्या कहा कि नहीं, कोई भी काम जो होगा वो प्रोसेस से होगा, लाइन बाय लाइन होगा, और मैं पहले सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस विड्रॉल के ऊपर है जो कि पेंडिंग है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव भी बहुत सारी तकलीफों को फेस करते हुए गुजरी है। ऑलरेडी हमारे एस सर ने कहा कि यस, आज तक की अगर हम जर्नी की बात करें तो देखिए बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है, ऑन पैसिव ने बहुत कुछ देखा है, और आज जो हम चल रहे हैं ना, हम रियली सही दिशा में हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, और बहुत जल्दी हम अपने मंजिल को देख भी पाएंगे। यानी कि यूं कहें, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक अंधेरे गुफा के अंदर हैं, लेकिन आपको वो सूरज की रोशनी की किरण आपको जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन आप वो मार्ग, मतलब वो गेट कह सकते हैं, या फिर वो कहे कि वो द्वार पर आप नहीं पहुंचे हैं, वो आपकी आप बहुत दूर है आप उससे। बट लेकिन जब आपको सूरज की रोशनी दिख गई, यानी कि आपको उजाला दिख गया, तो आप ये तो उम्मीद करते हैं ना कि हाँ, मैं बंद गुफा के अंदर जरूर हूं, लेकिन एक उम्मीद तो आपके सामने आ जाती है कि हाँ, मैं अब वो रास्ते में पहुंचने वाला हूँ, मैं इस गुफा से, इस अंधेरे गुफा से मैं बाहर निकल जाऊंगा, वो उजाले में मैं पहुंच जाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर मैं मतलब बोलता ना कि वो आपके अंदर एक जुनून आ जाता है, आपके अंदर एक उत्तेजना आ जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी आ जाता है। तो यही बातें हमारे एस सर ने भी यहाँ पर कही। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर ना क्रिप्टो के ऊपर भी बात की गई थी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बात की गई थी। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सभी जानते हैं कि यस, बहुत सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी चलती है, एंड बहुत सारे देशों में ये नहीं चलती है। अगर गवर्नमेंट का अगर लीगल होता है या फिर गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो बिल्कुल
क्रिप्टो पेमेंट के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो ऑन पैसिव जरूर प्रोवाइड करेगी। यानी कि अगर इंडिया में क्रिप्टो चल रहा है तो डेफिनेटली क्रिप्टो से भी यहाँ पर पे इन यानी पे आउट जो भी हमारा है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स यानी कि कंपनी ने क्रिप्टो के जरिए स्टार्टिंग में अगर हमने देखा तो कुछ एक फाउंडिंग मेंबर्स को विड्रॉल आए थे जो कि क्रिप्टो के माध्यम से ही आए थे, बैंक की तरफ से नहीं हुआ था, लेकिन हाँ क्रिप्टो के माध्यम से आए थे। एंड अभी सभी का कार्ड यहाँ पर कार्ड बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ओकनेक्ट का, तो कार्ड से बिल्कुल वो बंद हो चुका है, लेकिन क्रिप्टो के माध्यम से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने अपनी आईडी यहाँ पर एक्टिव की है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं कि मैंने जैसे कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी आप सभी को बता दी है, तो यस यहाँ पर यही कहूंगी कि देखिए ऑलरेडी कंपनी जो है वाकई में कल का जो सेशन रहा हमारा बहुत ही फैंटास्टिक था, ऐतिहासिक रहा, क्योंकि ऑन पैसिव की जो जर्नी की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में हम सभी इसके गवाह होंगे। हम सभी बिल्कुल यहाँ पर गवाह बन करके ये कहेंगे कि हम सभी की जर्नी ऑन पैसिव के साथ जो जिसने भी जहां से स्टार्ट किया वो जर्नी जो थी ना वो वाकई में हिस्टोरिकल बनी है। चाहे वो ऑन पैसिव की जर्नी की बात करेंगे, चाहे वो अपनी खुद की जर्नी की बात करेंगे, तो रियली कल का जो सेशन था वाकई में फैंटास्टिक था। बहुत कुछ हमने वहां पर सुना और बहुत कुछ हमने जाना है, और बिल्कुल इन बातों को हम एग्री करते हैं कि हम जो हैं वो रियली उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां हमें पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत सारे पर्सन हैं, ये जरूर मैं अपनी तरफ से रख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो वाकई में नेगेटिव हैं और बहुत सारी नेगेटिव बातें भी करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि आखिर इतना लंबा प्रोसेस क्यों है, इतना कंपनी क्यों देर कर रही है, कंपनी को देना होता है तो दे देती, इतना लंबा टाइम नहीं लगता है, कोई भी इतना टाइम तक रोक के नहीं रखता है, देना चाहिए। तो मैं यहाँ बात करूंगी कि देखिए ये ऑन पैसिव जो है वो ना तो साल भर के लिए आ रही है, ना 2 साल के लिए आ रही है, ना ही वो 5 साल के लिए आ रही है। ये लॉन्ग टाइम का बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ मैं एक उदाहरण रखूंगी कि आप आम के पेड़ को देख सकते हैं, आप यहाँ टमाटर के पौधे को देख सकते हैं। आम के पेड़ ये मेरा खुद का अनुभव है, आप में से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का भी अनुभव होगा कि आम का पेड़ जो है, अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो वो जब फल देता है ना तो लगभग उसको फल देने में 4 से 5 साल भी लग जाते हैं, किसी पेड़ को 2 से 3 साल भी लगते हैं। बट लेकिन वो जब स्टार्टिंग में फल देता है तो कुछ कम देता है, धीरे 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 वो फिर अधिक फल देने लग जाता है। लेकिन वो जो पेड़ है आम का, वो ना तो साल भर में खत्म होता है, ना 2 साल में होता है, ना 5 साल में होता है, वो लॉन्ग टाइम का पेड़ होता है। जब तक आप उसको काटते नहीं है तब तक वो मुझे 1 सेकंड दीजिए प्लीज। यस, तो जब तक आप उस पेड़ को काटते नहीं है तब तक वो अपना फल देना बंद नहीं करता। 30 साल, 40 साल, 100 साल, यहाँ तक कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जीवन जरूर समाप्त हो सकता है, बट लेकिन उस आम के पेड़ का जीवन समाप्त नहीं होगा जब तक हम उसको काटेंगे नहीं। लेकिन अगर हम टमाटर के पौधे की बात करें तो टमाटर का पौधा मैंने खुद ने लगाया है, या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो जरूर अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी टमाटर का पौधा लगाया और वो टमाटर के पौधे ने जरूर मुझे फल दिया, लेकिन उसने एक बार फल दे दिया और उसके बाद उसकी पोजीशन क्या थी, वो दोबारा फल देने लायक नहीं था। तो जरूर ऑन पैसिव भी यही चाहती है कि वो एक बार फल दे करके वो खत्म नहीं होना चाहती, वो टाइम टू टाइम ग्रोथ करना चाहती है। यानी कि वो अगर एक बार पे आउट कर देती है, एक बार पे इन से अगर पे इन पे आउट जो हो रहा है वो एक बार हो रहा है, एक बार जो उसका फ्लो अगर स्टार्ट हो गया तो आने वाले टाइम में वो जो फ्लो है ना वो बढ़ता जाए, वो आगे बढ़ता जाए, ना कि वो घटे।
तो हमें यहाँ पर जरूर समझने की जरूरत है कि अगर लॉन्ग टाइम का बिजनेस है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। एंड इसमें आप एक सेकेंड उदाहरण भी देख सकते हैं चाइनीज बैम्बो ट्री का, जो कि अगर आप चाइनीज बैम्बो ट्री को अगर देखते हैं तो अगर आप उसको लगाते हैं तो वो स्टार्टिंग में नहीं निकलता, लेकिन जब वो निकलता है ना उसके बाद वो रुकता नहीं, और वो एक ही रात में देखिए कितना बड़ा हो जाता है, वो रुकता नहीं है। तो यहाँ हमें खुद की वैल्यू के ऊपर वर्क करना है। ऑलरेडी अगर ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव 24/7 वर्क कर रही है। हमारे एस सर इतने प्राउडली, क्योंकि कल जब मैंने उनको देखा ना रियली उनके चेहरे में जो सुकून था, क्योंकि उन्होंने एक जीत हासिल की है। उन्होंने एक जो बहुत बड़ा जंग, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं क्या कहे, बिल्कुल बहुत बड़ा युद्ध कह सकते हैं, उन्होंने वो उसको जीता है, और कहीं ना कहीं वो जीत के मुकाम पर पहुंचने वाले हैं या फिर पहुंच चुके हैं। जैसा भी है वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है और ऑन पैसिव में क्या चल रहा है। लेकिन उनके फेस का जो सुकून देखा, या हमारे स्टाफ टीम मेंबर्स या हमारे लीडर जो आ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने की कि ऑन पैसिव के साथ में जुड़ करके इसके साथ वर्क करके, यानी जिंदगी के साथ और जिंदगी के समाप्त होने तक वो ऑन पैसिव के साथ वर्क करना चाहते हैं, उनको सुन करके हमें कितना प्राउड फील होना चाहिए अपने ऊपर, हमें कितना अपने अंदर अपने गर्व महसूस करना चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, एक ऐसे फील्ड के अंदर आ चुके हैं कि हम खुद की लाइफ तो चेंज करेंगे ऑलरेडी हम करने में सफल हो भी चुके हैं। अगर हम गौर करेंगे ना तो हम ऑलरेडी अपनी लाइफ को चेंज करने में सफल हो रहे हैं, हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। तो ऑलरेडी जब हम इतना कुछ चेंज देख रहे हैं तो इतना पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंस रखेगा ना वही यहाँ पर टिक पाएगा, और थोड़ा सा प्रॉब्लम को देख करके जो मैदान छोड़ के भागेगा तो वो अपने मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैं अगर कहना चाहूँ ऑन पैसिव के लिए, अगर मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा ना तो मेरे लिए तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑन पैसिव ने मुझे इतना कुछ दिया ना, 24 आवर भी मेरे लिए कम पड़ेंगे। बट एक बोलते ना टाइम का भी एक बिल्कुल वैल्यू होती है, तो हमें हर चीज की वैल्यू करनी चाहिए। तो आज बस इतना ही कहना चाहूंगी आप सभी के लिए, और थैंक यू सो मच। आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं कुछ अपडेट आप सभी के सामने रख पाई। कुछ एक मिस्टेक अगर मैंने किया हो और कुछ गलत कहा हो या कुछ मुझसे मिस हो गया हो तो जरूर मैं चाहूंगी कि बाकी मेरे फाउंडिंग मेंबर्स पैनलिस्ट जरूर मेरी हेल्प करें, और कुछ गलती हुई हो मुझसे तो जरूर मैं सभी से माफी चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ओवर टू यू आज के हमारे को होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता मैम, वाह जबरदस्त अपडेट दिया आपने गो टू अफ्रीका के बारे में। जो भी लोग हम इंग्लिश में नहीं समझ पाए उसको आपने हिंदी अनुवाद करके बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि हमारे एस सर क्या बोल रहे थे, हमारे टेकमैन क्या बोल रहे थे, और सभी लोग कल थे, और कल हमारा एस सर का बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छा था। तो यस दोस्तों, सरिता मैम ने पूरी बात कह दी है, तो मैं हमारे आगे बुलाना चाहूंगा हमारी गायत्री माता को। वेलकम गायत्री माता। वेलकम गायत्री माता, वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर मैम। ओके, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ये कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? रजत सर ने की है। ओके, कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई आपका। आज सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है हमारी नई पहचान के मंच पे। आज हमारा सेशन था अपडेट सेशन, और हमारी प्यारी सरिता मैम ने माइंड ब्लोइंग अपडेट दी। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी अपडेट दी है मैम। कल एस सर को तो सुना था लाइव, है ना,
लेकिन आज जो सरिता मैम के मुंह से जो अपडेट सुना ना, वाकई में कहते हैं ना कि एनर्जी बढ़ गई। कल सर को देख के एनर्जी बढ़ गई थी, आज आपको सुन के एनर्जी बढ़ गई। तो माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन और माइंड ब्लोइंग अपडेट रहा। और देखिए सोचने का, समझने का हमारा खुद का नजरिया होता है, देखने का, सोचने समझने का। हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं और क्या समझते हैं। बहुत सारे लोग बोले कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बोले बहुत कुछ हुआ। बस देखने का नजरिया है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कल के जो वेबिनार हुआ ना, उसमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में मुझे आई कि सर ने एक वाक्य बोला था कि अफ्रीका के लिए कल का जो वेबिनार था, अफ्रीका के लिए, कि जो अफ्रीकन लोग हैं उनको भी मैं साथ लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ, उनको भी मैं पीछे नहीं छोड़ना चाहता हूँ, वो भी हमारे साथ ही है ना। तो इसके लिए कल का जो वेबिनार था, और कल बहुत कुछ समझाया कि अभी अफ्रीकन कंट्री में एआई अभी स्टार्ट हो रहा है। इतना एक वीडियो भी दिखाया था कल, है ना, एक वीडियो भी कल सब लोगों ने देखा था, 5 मिनट का वीडियो। तो वो स्टार्ट हो रहा है और कहते हैं ना कि प्राइमरी स्टेज में है, तो स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ की पब्लिक इतना कुछ नहीं जानती है, लेकिन एक अफ्रीकन कंट्री में मेरा यहाँ कहना है कि एक रुवांडा है ना, बहुत एडवांस है। यहाँ टेक्नोलॉजी के बाबत में रुवांडा बहुत आगे है, बहुत आगे है, क्योंकि हमारे जो मुखिया है ना, उनकी सोच बहुत बढ़िया है। उनको बहुत बढ़िया बढ़िया से, ये इतनी छोटी कंट्री है लेकिन उनको बहुत अच्छे से सजाया है और बहुत अच्छे से वो रखना चाहते हैं और रखते भी है, केयर करते हैं। और बहुत टेक्नोलॉजी यहाँ एडवांस भी चल रही है, जो बहुत सारी कंट्रियों में नहीं है अफ्रीकन। क्योंकि मैं अफ्रीका में हूँ इसलिए ये मैं बता रही हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ रहे हुए हूँ, सालों से रह रही हूँ और देख रही हूँ, और टेक्नोलॉजी को यहाँ मैं यूज़ भी कर रही हूँ, है ना। बहुत बार मेरी शेयरिंग के माध्यम से मैंने बोला भी है कि यहाँ एडवांस है सब कुछ। तो देखिए ये सब कुछ हो गया अफ्रीकन कंट्री के बारे में। और कल हमने बहुत अच्छे से वेबिनार को भी सुना, और आज शरिता मैम ने भी बहुत अच्छे से अपडेट दिया है। तो हमको बस जो भी अपडेट आ रही है उनको बहुत अच्छे से जानना है, समझना है और सीखना है। और हमारे लिए बहुत कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ हो रहा है, और स्पेशल हो रहा है 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर के लिए। तो ये बात हमेशा जीवन में याद रखनी चाहिए कि हमारे मिस्टर एस सर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही बोला कल कि मैं हूं ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस तो यहाँ मैं 2-3 बातें बोलूंगी। पैशेंस रखिए, है ना, धैर्य बना के रखिए, और आप पॉजिटिव रहिए और एक्टिव रहिए। और हमारी जो क्राउड फाउंडिंग मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो निभाते रहिए। इतना ही उनको करना है उन पैसे में। थैंक यू सो मच। ओवर टू जयेश भाई। थैंक यू गायत्री माता, वाह जबरदस्त आपका भी फीडबैक रहा। तो अभी मैं हमारे ऑर्गेनाइजर राखी मैम अवेलेबल है तो मैं उसे इनवाइट करूंगा। वेलकम राखी सोनी मैम, वेलकम मैम, आइए आपका। राखी सोनी मैम। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज वॉइस आ रही है मैम सर, क्लियर है? हेलो यस यस, लाउड एंड क्लियर मैम।
कंटिन्यू लाउड एंड क्लियर मैम। थैंक यू सो मच सर, और मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और ओपी हमारी नई पहचान पर हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के जो हमारे मेंटोर, हमारे होस्ट, आज के प्रेजेंटर हमारी सरिता मैम, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा अपडेट देने आई, उनके लिए ऑन पैसिव नमस्कार। हमारी गायत्री मैम, मेंटोर हमारी गायत्री मैम और गायत्री माता, उनके लिए भी ऑन पैसिव नमस्कार। और हमारी पूरी कोर टीम, उन सब के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। जैसे कि हमारे जय सर हैं, रजत सर हैं, बीरू सर हैं, अमर सर हैं और आलोक सर हैं, सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और हमारी को पार्टनर सोनी वर्मा मैम एंड भाग्यश्री मैम, सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। बहुत ही प्यारा हमारा जो पैनल है, इस पे सभी लोग आए और सभी का मेरा दिल से स्वागत करती हूँ। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, अपडेट दिया हमारी सरिता मैम ने। और सरिता मैम का तो वैसे ही कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अपडेट कल हमने लिया था वो अलग बात थी कि लिया ही था एस सर को देखकर भी, जैसे कि हमारी गायत्री मैम ने कहा कि एस सर को देखकर जो एनर्जी आई थी कल, वो उससे भी ज्यादा हमारी सरिता मैम के अपडेट में भी आई। क्योंकि जब वो सरिता मैम अपडेट देती हैं तो एक एक शब्द, और सरिता मैम ने बहुत प्यारा अपडेट दिया। हम लोग सभी सुने एक एक चीज हम लोग के लिए, मतलब कि जैसे कि सेशन में अभी कहा गया कि जैसे गायत्री मैम ने कहा कि हमारी नजर, कल किसी को कुछ समझ में आया, किसी को कुछ समझ में आया, लेकिन हमारी नजर पे और नजारे पे डिपेंड करता है कि हमने क्या जाना, क्या समझा। क्योंकि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत कुछ तैयार हो रहा है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है हमारे लिए अपना, और अपने पेशेंस के साथ ही हमें अपना जो सिनेरियो है इसके लिए हमें देखना है। क्योंकि हमारा जो कुछ हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, बहुत जल्दी हमारे सामने वो सब चीजें आएंगी जिसका वेट हम काफी समय से कर रहे हैं। और आज हमारा 1 साल हो गया हमारे ओ कनेक्ट के लिए, और हम लोग ने बीटा टेस्टिंग करते हुए हमारे लिए, और हम अपनी कंपनी के लिए गर्व भी बहुत महसूस होता है कि हम कितना अच्छा, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम टेक्निकल सेशन की कभी हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस हिस्से में हम आज बीटा टेस्टिंग में हैं। हम सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं पहले, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो आने वाले समय में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव ही हमको रहना है, और सबको पॉजिटिव बात भी करनी है, और अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। बहुत चीजें हमारे बैकएंड पे हो रही हैं और सभी दिख रहा है, और हम अपने अपडेट, हमारा जो है कि वो अपडेट सेशन पे हमारा पूरा आ चुका है, आप लोग वहां पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में जाके। और बाकी हमारी सरिता मैम ने सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया है, एक एक चीज हमारे लिए बताई हुई है। और जो कल अफ्रीका का जो हमारा सेशन था, सुबह 3:30 बजे तक ये सेशन चला है हमारा, और मैंने भी 3:30 बजे तक मैंने अपनी मीटिंग ज्वाइन की। और क्योंकि वहां पे सभी मेंबर्स थे, और जैसा डेटा के बारे में भी कहा गया है, तो कल डेटा, वैसे मेरा डेटा बहुत लगता था, लेकिन कल थोड़ा डेटा मेरा कम लगा है। ये बात मैंने भी नोटिस की थी कल के सेशन में। और जो हमारा अटेंडेंस में जब मैं जाती थी तो मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था, अटेंडेंस में मेरा सर्कल हमेशा राउंड करता रहता था, मैं बहुत मुश्किल से ज्वाइन हो पाती थी। लेकिन कल मेरी ये प्रॉब्लम भी मेरी शॉर्ट आउट हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये देखने के लिए मतलब मिला कि हमारे ऑन पैसिव में बहुत ज्यादा फिनिशिंग आ रही है। तो ये सब काम किसके लिए, हमारे लिए ही हो रहे हैं। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, और अपने जो कहते हैं ना कि हम अपने जो हमारा जो अभी मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच जय सर, आगे और भी हैं, इनवाइट करिए। थैंक यू। थैंक यू राखी मैम, वाओ जबरदस्त आपका भी फीडबैक रमेश की तरह। आपने कल का जय वेबिनार सर, मैं एक बात यहाँ और बताना चाहती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। मैं एक पॉइंट यहाँ पर रखना भूल गई थी, मैं वो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये भी मुझे पता चला, तो आप लोगों को ये करना है कि जब हमारा ओ वेरीफाई आएगा, वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ में आपका फेस का भी होना चाहिए, फेस का भी होगा, वो सारी चीजें।
तो ये उस टाइम ही हमें पता चलेगा कि क्या डॉक्यूमेंट कंपनी को चाहिए, या फिर हमारी कंट्री के हिसाब से हमारा लीगल हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अगर मान लीजिए वहां पर आधार कार्ड की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना आधार कार्ड ही अपलोड करना है, एंड आपके फेस के साथ में जो आप डॉक्यूमेंट को पकड़ करके भी फोटो यहाँ पर जो देंगे, वो भी आपका आधार कार्ड ही होना चाहिए। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड ले रहे हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड ले रहे हैं तो पैन कार्ड, अगर वोटर आईडी कार्ड मांगी जा रही है वोटर आईडी कार्ड। इट मीन्स कि मेरा कहना ये है कि जो है वो सिमिलर होना चाहिए। आप चेंज अपने मन से आप ये सोचेंगे कि यस ये भी तो मेरा गवर्नमेंट से अप्रूव है, तो मैं ये इस पिक्चर में ये दे देता हूँ, दूसरे पिक्चर में मैं दूसरा दे देती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। एंड चीजों को समझ करके ही करेंगे। और देखिए इतना प्रॉपरली हमें टाइम मिलेगा, जब हमारा ओ वेरीफाई आएगा तो प्रॉपरली टाइम जरूर रहेगा कि हम चीजों को समझ करके जान करके फिर उसके बाद उस प्रोसेस को हम फॉलो करें। तो बस यही बात मैं आप सभी के सामने रखना चाहती थी। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू जय सर। थैंक यू सरिता मैम, आपने एक्सप्लेन किया कि यस जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ ही आपका फेस रिकग्निशन चाहिए, तो यस डेफिनेटली यही करना होगा। और भी गाइडलाइन हमारी आएगी जब वो वेरीफाई आएगा तब, तो उसको भी हमको फॉलो करना है। तो थैंक यू सरिता मैम। और अभी मैं नेक्स्ट चलूंगा हमारे पैनल के ऊपर आए हुए रजत सुब्रसन सर। वेलकम रजत सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच। पहले तो ये देखिए एक पॉपअप आया आपके पास, इसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि विच डिवाइस आर यू यूज। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो? प्लीज जल्दी 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 करिए। यस, मैक्सिमम 80% मोबाइल, 33% लैपटॉप। 2 लोगों ने लैपटॉप यूज कर रहे, राइट। टैबलेट कोई नहीं यूज कर रहे। थोड़ा और जल्दी। सभी के पास एक फॉर्म आया हुआ है, जस्ट आपको वहां पर मोबाइल पे, अगर मोबाइल पे गोल बटन दिख रहा है उस पर टैप करके सबमिट कीजिए, राइट। अभी तक 8 लोगों ने वोटिंग किया, 9 लोगों ने किया। थोड़ा और। सभी को ये फॉर्म सबमिट करना आ रहा है ना? जस्ट आपको क्लिक करना है और सबमिट करना है, जस्ट क्लिक और सबमिट। ये सिर्फ आपको बिजी रखने के लिए है, आपका कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो मीटिंग पे बना रहे। छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये बहुत कारगर चीज है। ये हम कितने लोग एक्टिव है? 10 लोग एक्टिव है अभी तक। कंटिन्यू जो भी लोग बाकी है रजत सर ये सबमिट नहीं हो रहा है। होगा क्लिक करिए, पहले मोबाइल पे चूज करिए किसी को, एक को मोबाइल लैपटॉप या किसी को एक को चूज करिए, बाद में आप सबमिट करें। सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं क्रोम से हूँ। थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कीजिए। राइट, हो गया सर। यस, कोशिश करने वालों की जीत ही होती है मैम। आज बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाने वाला हूँ शायद ये। मेरे पास देखिए, मैं खुश तब होता हूँ जब बिल्कुल नया चीजें हमें दिखाने को मौका मिलता है, और इस प्लेटफॉर्म पे आया मैं तो आज कुछ नया चीज अभी मैंने आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपका टाइम बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर स्पेंड हो जाएगा, राइट। चलिए 12 लोगों ने स्पेंड किया, ओके, नो डाउट। जिन्होंने किया बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने नहीं किया उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। आप आगे इसको करेंगे। रिजल्ट, शेयर रिजल्ट, ओके, राइट। आप सभी लोगों को दिख रहा है, राइट। अभी आप देख लीजिए क्या क्या, ओके, राइट। ये बहुत अच्छा चीज है, आपका ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। शायद मेरा स्क्रीन शेयर शुरू हो चुका है, राइट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। इसको मैंने स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दिया, राइट। आप लोगों के पास लैपटॉप है तो फुल स्क्रीन कर लीजिए, थैंक यू। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? अभी हम देख रहे थे, अभी मैं टैब यूज कर रहा हूँ
अभी हम चले जाते हैं हमारे इकोसिस्टम पर, राइट। मैंने मेल खोल के रखा है। ओके, मेल को तो आप सब जानते हो, बहुत सारा चीजें हैं यहाँ पे। न्यू मेल करते हैं, न्यू मेल के साथ एक्शन बटन है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो है, वीडियो मेल या फिर शेड्यूल मेल हम कर सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो हम इन चीजों के आज फोकस नहीं करेंगे। हमारे पास फोकस करने के लिए आज ये वाला ऑप्शन है। ये देखो, ये क्या है, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, सभी जानते हैं इनको? ये जो घूम रहा है स्क्रीन के ऊपर, यस सर, ये ओ चैट है। राइट। चलिए हम वो चैट को आज रिव्यू करते हैं कि क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, तो हम वो चैट को जैसे ही खोलते हैं तो हमारे पास वो चैट पे कुछ इंफॉर्मेशन आता है। बॉट, ब्यूटी बॉट, ये हमें प्लीज सिलेक्ट द प्रोडक्ट विच टू नो अबाउट मोर। हमें इसमें कोई भी ऑप्शन देखना है, वो फाउंडर, वो ये ओमेल, ओनेट, ट्रिम, चलिए ये सब तो हम जान सकते हैं। कुछ सवाल भी इनको कर सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ आपको वो चैट को, आपका वर्चुअल असिस्टेंट है ये, राइट। आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, एक सपोर्ट टीम अलग है, एक वर्चुअल असिस्टेंट अलग है। इसको आप इंस्टेंट कुछ भी पूछेंगे ये आपको जवाब देगा, रिलेटेड ऑन पैसिव, अदर्स नहीं, क्योंकि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटिव आपका सिमिलरली आपका ऑन पैसिव के बारे में, राइट। ये हमने जानते हैं, बहुत अच्छी, ये लाइव चलता है। ओके, ये कंपनी के ऊपर एक प्रोसेसिंग है, एक वर्चुअल असिस्टेंट आपको मिला है। आप एनी टाइम 24/7 आवर्स कुछ भी पूछेंगे आपको ये जवाब देगा, राइट। यहाँ पर मुझे कुछ चीज मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर FAQ है, ये देखिए FAQs आ जाती है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम के ऊपर FAQ है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है। हम शायद आज से पहले किसी ने नहीं दिखा। अगर किसी ने ये चीज कभी निकाला होगा, प्लीज मुझे अप्रिशिएट करिएगा कि आपने ये देखा और कैसा लगा आपको। तो यहाँ पर हमने FAQs देख रहे हैं, शॉर्टकट क्वेश्चन एंड आंसर। आपकी जो भी सवाल होता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, राइट, वो चाहे वो ट्रैकर हो, चाहे ओमेल हो, वो ट्रिम हो, सिमिलरली यहाँ पे टोटल FAQs आपको मिल जाती है। आप जितना भी सवाल आपके मन में है कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर, वो ट्रैकर के ऊपर, ओमेल के ऊपर, ये शॉर्टकट तरीका है आपका FAQs का। वैसे तो आप onpassive.com साइट पे जाएंगे, प्रोडक्ट सेक्शन पे जाएंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक कंपनी का अलग सेक्शन है जहां पर ये सारी चीजें जो है आपको अपडेटेड मिलेगा। FAQs रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, अब जो भी चीज आपको करेंगे, अगर वो ट्रैकर के ऊपर करें, व्हाट इज वो ट्रैकर, आपको ये बता देगा, राइट। व्हाट इज यूजर बिहेवियर डैशबोर्ड, वो भी आपको बता देगा, राइट। ये चीज हम देख लिया। अभी आप देखेंगे जाके, कहाँ से मैंने निकाला, ये जस्ट वो चैट खुल रहा है आपको FAQs, यहाँ पे एक क्वेश्चन बटन है, इसके आप ऊपर आप ले जाएंगे, ये FAQs है, राइट। यहाँ पर आपको एक और दिखा रहा है मैनुअल। अब देखेंगे मैनुअल पे जैसे क्लिक करेंगे, ये वो चैट के इन्फॉर्मेशन है, वर्चुअल असिस्टेंट है ना, आपको ऑन पैसिव के बारे में एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये तैयार है हमेशा। यूजर मैनुअल, आपको एक साथ सारी यूजर मैनुअल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो देख सकते हो। इसका PDF फाइल है, राइट। ये PDF फाइल अगर मैं अभी डाउनलोड करता हूँ तो जो भी फाइल है, अगर मैं ओमेल के ऊपर PDF फाइल डाउनलोड करता हूँ तो ये ओमेल क्रिएट हो जाता है और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। वैसे ही आपको ओ चैट के ऊपर, ओनेट के ऊपर, ओ ट्रिम के ऊपर और भी आपके पास प्रोडक्ट है, आपके ओ कनेक्ट है, ओ ट्रैकर है, ठीक है, राइट। हमें ओ ट्रैकर को थोड़ा रिव्यू करना चाहिए क्योंकि ये पाइपलाइन पे कमिंग सून प्रोडक्ट अभी यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि डोमेन आने वाला है, लेकिन इसके ऊपर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ओ ट्रैकर का जो PDF फाइल है ये आप डाउनलोड करें और देखें। डाउनलोड करने का सिंपल ऑप्शन है, अगर मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से मेरे पास डाउनलोड ऑप्शन हो जाता है वो ट्रैकर मैनुअल, राइट। इसको मैं सेव कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा, राइट। इस तरह से आप सेव कर सकते हो। और मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि ये चीज तो आप देख लिया, इसके बाद आप इसको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, राइट। अब प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से मैं ऑल टैब को यूज कर रहा हूँ, मीटिंग पे आ गया, यहाँ से आप प्रेजेंटेशन को देख रहे हो। प्रेजेंटेशन पे आप आके यहाँ पर वो ट्रैकर मैनुअल देखिए, यहाँ पर आ गया वो ट्रैकर मैनुअल। मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ और ये सारी चीज दिखा सकता हूँ। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मैं स्क्रीन शेयर बंद करके आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अभी फिर आ गए हम हमारी जो ओमेल का चैट बोट, ओके, राइट। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देखना चाहिए बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि हम इस ऑन पैसिव का पार्ट है, हमें डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कहाँ से मिले,
हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल है। हम यहाँ पर एक GDPR सेक्शन है और डिस्क्लेमर सेक्शन है, टर्म्स ऑफ यूज है। हम GDPR को खोलेंगे, राइट। यहाँ पे देखो, जहाँ पे चैट डाउन लिख रहे हो, आप कुछ भी मैसेज वर्चुअल असिस्टेंट के साथ शेयर कर रहे हो, वो आपको आंसर दे रहा है। ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर छोटा सा GDPR है, छोटा सा, आप ध्यान रखना। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसको और भी मैनुअली देखना है। ये देखो GDPR, राइट। यहाँ पर GDPR लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। ये जो डाटा प्रोटेक्शन लॉज है ना, ये सारे लॉज आपको मिलेंगे। ऑन पैसिव बिजनेस सर्विस OChat, आपको ये OChat आपको ये सारे कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और ये क्या है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ फॉर ऑन पैसिव बिजनेस सर्विसेज OChat। इसको आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बेनिफिट्स रहेगा, ताकि आप इसको समझ पाए कि हमारे पास OBS के कितना सारा पार्ट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ GDPR, आपका पर्पस बताएगा। UAE डाटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है दुबई की, और उसके बाद आपको पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट सिंगापुर क्या है। ये सारी ना बहुत इंफॉर्मेटिव है। आपको अगर लगता है कि आपको बहुत डीपली जाना चाहिए, तो ये सारी चीज रिव्यू करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। और आपको अगर ये सारी नॉलेज रहे, तो आप कभी भी ऑन पैसिव के लॉ के ऊपर आप बहुत पकड़ रहेगा आपको, और आप कभी भी कोई भी गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं हो जाएंगे। या फिर कहीं भी आपको गलत एक्टिविटी दिखता है, तो आप उसको पकड़ सकते हो, या फिर आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते हो कि ये क्या है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ CPP है कनाडा, बहुत इंफॉर्मेटिव पार्ट है ये। आप सभी लोगों को मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये पार्ट हमारे पास है, और हम शायद इसको अभी तक नहीं देखा। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 एंड न्यू GDPR UK, राइट। और भी बहुत कुछ है। तो इसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन है डिस्क्लेमर, इसको भी आपको खोलना चाहिए। अब जब डिस्क्लेमर खोलेंगे, ऑन पैसिव प्राइवेसी पॉलिसी आवर सर्विसेज, बहुत लोगों को ये बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ऑन पैसिव एंड ऑन पैसिव की सर्विस क्या है। हमारे यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी कलेक्ट, देखिए सही चीजें हैं। आपके पास सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एक्टिविटी के अंदर, मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटी करेंगे आप। नेक्स्ट प्रोग्राम जो आने वाला है, जब आपके पास डोमेन आएंगे ना, तो आपका सवाल आएगा कि इस डोमेन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इस डोमेन को हम कहाँ कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। और क्योंकि ये ड्रॉप डाउन प्रीडिफाइन होगा, सारा कुछ मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप इसको, आपका जो बिजनेस होगा उसको आप किस तरह से हमारे डोमेन के ऊपर लेके आप पब्लिसिटी कर सकते हो। क्योंकि आपका डोमेन जो होगा ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड रन करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है GDPR और डिस्क्लेमर, ये आपको बहुत एक बार रिव्यू करना चाहिए। टर्म्स ऑफ यूज में आपको जाना चाहिए, फिर भी आप देख पाएंगे कि हमारा ऑन पैसिव की बिजनेस की क्या टर्म्स कंडीशन है, और एलिजिबिलिटी क्या है आपका, योर अकाउंट की क्या है, मोबाइलिटी, और ये सारी चीजें, सेफ्टी, योर इन्फॉर्मेशन विद अदर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। और ये GDPR वाला सेक्शन पे ना, ये डिस्क्लेमर वाला सेक्शन पे, यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें नजर आई जो कि आपकी फेसबुक के अकाउंट, या फिर आप जो भी चीजें हमारी ऑन पैसिव के साथ क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इन्वॉल्व है। इनका एक सोशल मीडिया, आप अगर शेयर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो क्या है उसका लॉज, क्या है उसके ऊपर, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको यूज करेगा, हाउ डू वी यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप जब भी शेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास आपका क्या क्या डाटा कंपनी के पास शेयर होता है, आप कंपनी का कौन सा पार्ट शेयर कर सकते हो, एवरीथिंग यहाँ पर आपको नॉलेज दी गई है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो है एक बार ओनली एक बार आप इनको रिव्यू करें, ताकि आपको टोटल इंफॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल हो जाए। ये है आज का हमारा मेन पार्ट था जो मैंने आपको दिया है। शायद आपने इससे पहले ये चीज नहीं देखा, या फिर इनको इतनी गहराई से नहीं देखते, तो आप जाइए, जाके ये सारी चीज देखेंगे। और एक चीज, इसको मैं क्लोज करता हूँ, राइट। यहाँ पर एक चीज है, हमारे ईमेल मेल बॉक्स में बहुत सारा पार्ट है, इनबॉक्स, प्योरिटी, ड्राफ्ट, सेंट, आउटबॉक्स, शेड्यूल, नेक्स्ट डे, हम सब इन चीजों का रिव्यू करेंगे। साथ में फोल्डर ऑप्शन है, कैलेंडर ऑप्शन है, जहां पर आप क्रिएट इवेंट कर सकते हो,
और सारा कुछ आपका जो इवेंट है टोटल आप मैनेज कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे भी बहुत सारा चीजें हैं, आपके टोटल कॉन्टैक्ट को कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे आप फेवरेट में जाते हो, कैसे आप ग्रुप्स में जाते हो, ग्रुप्स को डिवाइड करते हो, आप अपना मीटिंग कर रहे हैं। जैसे हमारा को टीम है, अगर आपको इमीडिएट को टीम को ही कुछ मैसेज देना है इमीडिएट, तो आपको यहाँ पर ग्रुप्स यूज करना होगा। इस ग्रुप से आपको पता चलेगा कि आपके पास, मेरे पास अभी 400-500 क्या है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट मेरे पास है, लेकिन मैं सबको, ये हमारा को टीम का जो मेंबर्स होंगे उन्हीं को ही मैंने लेके एक मीटिंग करना चाहता हूँ। और मैं चला जाता हूँ कहाँ पर, मैं चला जाता हूँ हमारे ओ कनेक्ट की रिसेंट कहाँ पर, गो लाइव पर, राइट। बट गो लाइव पर जाके मेरा ऑप्शन आता है यहाँ पर न्यू इवेंट क्रिएट करने का। गो लाइव पर जाके मैंने जैसे सेटअप करता हूँ न्यू इवेंट, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैंने मीटिंग अरेंज कर दिया। अभी मान लीजिए मैंने ये मीटिंग मैंने गो लाइव पर अटेंड कर दिया। अभी मुझे भेजना कहाँ पर है, हमारे ओनली फॉर ओनली को टीम मेंबर को, राइट। तो मैं कैसे भेज पाऊंगा, मैं देखूंगा, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। हम पार्टिसिपेंट सेक्शन पे जाएंगे, पार्टिसिपेंट सेक्शन पे जाके हम देखेंगे हमारे पास न्यू इनवाइटीज में जाएंगे, हमारे पास कॉन्टैक्ट ऑप्शन है। मेरे पास जितनी कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, मैं उनमें से जो हमारा को टीम का मेंबर है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉगर रॉय है, अंजन सरकर है, मोहन सर है, मायारानी जी है, आलोक जी है, भाग्यश्री मैम है, राखी से मैम है, सरिता मैम है। तो हमें चाहते हैं कि इनको हम सिलेक्ट करके तुरंत हम मीटिंग में बुलाए। तो इस तरह से हम ऑन मीटिंग पे बुला सकते हैं, या फिर मीटिंग अरेंज करके गो लाइव डायरेक्ट करके हम कुछ चूज करके अपना चॉइस में लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, यहाँ से अगर मैं कांटेक्ट करूँ और सेंड कर दूँ तो आपको एक इन्फॉर्मेशन जाएगा। कहाँ जाएगा ये इन्फॉर्मेशन, आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा। वो नोटिफिकेशन आपको आएगा यहाँ पर, जो हमारा ओमेल का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मुझे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मैंने मैसेज किया, और हमारा जब भी ये चीज एक्टिविटी होता है तो हम छोटा सा उनको लिंक भेज सकते हैं। ये कभी भी व्हाट्सएप में शेयर नहीं हो रहा है, ये आपका ओ कनेक्ट की डैशबोर्ड ही आ रहा है। आप जस्ट एक्सेप्ट करेंगे और आपको नीचे नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, और जस्ट आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, ओनली फॉर ओनली। ये बहुत एसेंशियल है। कहाँ पर किया आपने जो आपका टोटल कॉन्टैक्ट है वहां से आप ग्रुप सेक्शन पे जा रहे हो। ग्रुप सेक्शन पे जाके अगर आप एक बार क्रिएट ग्रुप करते हो, न्यू ग्रुप करते हो, क्रिएट ग्रुप, और आपको देखा जाएगा कि यहाँ पर ग्रुप सेक्शन आ गया। आप यहाँ पे एक ग्रुप का फोटो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें ग्रुप का नेम देना होगा, डिस्क्रिप्शन देना होगा, और यहाँ पे एड्रेस बुक है। जैसे ही आप एड्रेस बुक पे क्लिक करेंगे, आपका जो को टीम होगा, या फिर आपका प्राइवेट मीटिंग होगा, या फिर आपका कोई बिजनेस होगा, उस पर्पस में जिन को आपने लेके ग्रुप बनाना चाहते हो। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे 2 3 4 5 लोगों को ऐड करके हमें मीटिंग पे लाना है। तो मैं तुरंत यहाँ पर और भी चीज देखो, सीसी बीसीसी दोनों चीजें, राइट। यहाँ पर कोई देख भी नहीं पाएगा, कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब चीजें यूज हो रहा है। आपको इंडिविजुअली में भेज सकता हूँ, या फिर कार्बन कॉपी भी भेज सकता हूँ। अगर कार्बन कॉपी भी मैंने भेजा तो आपको ये पता चलेगा कि आपने किस किस और को मीटिंग पे इन्वाइट किया है। और ब्लाइंड सीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी को अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया आपको, तो क्या होगा कि आप देख नहीं पाएंगे मैंने और किसको मीटिंग पे बुलाया। जब आप मीटिंग पे एंटर करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये चीज। तो ये चीज बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको मैनेज करना चाहिए। हमारे पास सारे ऑप्शन है। हम जानते हैं कि हमारे पास AI SaaS बिजनेस मॉडल सपोर्टेड टूल है, जो कि छोटे से छोटे बिजनेस और बड़ा से बड़ा बिजनेस को हमें कैसे एक्सेलरेशन करना है, कैसे बिजनेस की ग्रोथ करना है, वो ट्रैक के माध्यम से कैसे हम बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं, वो सारी प्रोसेस। लेकिन ये ओवरऑल जो सिनेरियो है, हमें पता कैसे चलेगा कि हम इतना कुछ इसके ऊपर आके हम ये सब एक्टिविटी कर सकते। तो ये जो मैंने 2-3 मिनट के ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको करना है, राइट। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ये आपके पास कितना सब्जेक्ट है। अब जो भी चीजें कर रहे हो, अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए बोला था, मैं ओ ट्रैकर की प्रेजेंटेशन अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे लिया और प्रेजेंटेशन आपके साथ ये शुरू हो जाएगा, राइट। ये ओ ट्रैकर का प्रेजेंटेशन है।
अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से ये अभी मैंने डाउनलोड भी की और आपके सामने ये मैंने शेयर करने की कोशिश की। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, राइट। ये चीजें इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हो। ये 100% से छोटा इससे नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। ये लोगो जैसे है, इसको मैं आगे पीछे लेके सेंटर इधर उधर करके मैं आपको सारी चीज रिव्यू करा सकता हूँ। जो भी चीजें हमारे प्रॉपर गाइडलाइन यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ऑल ओवर मैनुअल आपके पास अवेलेबल है। जो भी चीजें आपको प्रेजेंटेशन करना है, फाइल आपको बाहर का ही ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही अवेलेबल है, चाहे वो एफएक्यूएस हो चाहे मैनुअल्स हो। अभी आप बात कर रहे थे ओ वेरीफाई को लेके, तो अगर मेरे पास ओ वेरीफाई होता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए ओ वेरीफाई, हमारे पास ओ वेरीफाई आ रहा है। ओ वेरीफाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अभी मैम बोल रहे थे, रियली में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है मैम। आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होगा और सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल नेम है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स का नेम मैच होना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग्स आपको डिसाइड करना होगा, गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रूफ फोटो आइडेंटिटी, ठीक है। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, मे बी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मे बी आपका पासपोर्ट हो सकता है, मे बी आपका पैन कार्ड हो सकता है, क्योंकि सब में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होगा तो ये अप्रूव होगा। और इसका प्रोसेस क्या है, देखिए सिंपल प्रोसेस है इसका। सबसे पहले आपको आपके फोन डिवाइस पर एक क्लियर पिक्चर रखना होगा, जो कि आप स्कैन करके भी अपलोड करके आप अपना डिवाइस पर ला सकते हो, वो चाहे फोन चाहे लैपटॉप किसी पर भी। और उसको जब आप पहले ओ वेरीफाई सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या आएगा, सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसको अपलोड करना है। जैसे ही आप ओ वेरीफाई क्लियर करेंगे, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखो सिंपल 3 चीजें आपको अवेलेबल करना होगा, और ये करने के लिए आपका डिवाइस बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है, नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा कि आपके डिवाइस को कैसे फ्रेश रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केस फाइल आपके डिवाइस के ऊपर एक्स्ट्रा जमा हो रखा है, उसको क्लियर करना होगा। कुछ एप्लीकेशन है जिसका एप्लीकेशन का जो स्टोरेज है वो 200-300 MB है, लेकिन उसने जो एक्सेस फाइल और डाटा फाइल लोड करके रखा हुआ है वो अनवांटेड है। उसको क्लियर करेंगे तो कम से कम 4 से 5 GB आपका डाटा आपका स्टोरेज मेमोरी से निकलने वाला है, और आपका मोबाइल बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और बहुत स्मूथली वर्क करेगा। उसके बारे में बाद में बात करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होगा, अपलोड करते ही आपका फेस डिटेक्शन होगा, एक कैमरा ओपन होगा जो आपका फ्रंट कैमरा है। ऑब्वियसली आप क्लीन कपड़े से उसको कैमरे को साफ कर लेंगे पहले, राइट। उसके बाद आपका फेस डिटेक्शन होगा। जैसे ही फेस डिटेक्शन कर लेता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। आपके फेस के साथ आपका आइडेंटिटी इमेज जो आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको फेस डिटेक्शन आएगा, कैमरा ऑन होके आपका फेस का फोटो लेगा। आपने जो चश्मा का लेंस का, अगर लेंस कार्ट आपने कभी यूज किया होगा, तो अगर नहीं किया होगा तो एक बार लेंस कार्ट यूज करना। लेंस कार्ट यूज करेंगे तो वहां पर आपको किसी भी आपका एनिक का जो चीज होता है उसको वेरीफाई करने के लिए आपको वहां पर एक फोटो दिखाया जाएगा। उसके प्रोसेस को अगर देखेंगे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि फेस डिटेक्शन कैसे होता है, राइट। उसके बाद आपको फेस डिटेक्शन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट आपको फेस के साथ आईडी, आपका फोरहेड के ऊपर जो आपका आईज के ऊपर आपको वो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से छोटा सा ही होता है, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड छोटा सा ही होता है, आपका फेस और आपका आइडेंटिटी दोनों एक जगह में रखना होगा हाथ से पकड़ के, और उसकी इमेज लेगा। उसके बाद ये अप्रूव करेगा। उसके बाद अप्रूव करने के बाद ये पेज आपको आएगा। आने के बाद आपका सारा डिटेल आपको वो दिखाएगा कि क्या क्या डिटेल है। आप अभी मैच कीजिए, नहीं तो बैक आने का मौका भी रहेगा। आप अभी जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया उसकी डिटेल के साथ आपका यहाँ पर प्रोफाइल नेम वगैरह जब देखोगे, DOB डेट ऑफ बर्थ, आपका फुल नेम, आपका ईमेल सब कुछ, फोन नंबर सब कुछ मैच कर गया। नेक्स्ट आप यूज करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा योर KYC वेरिफिकेशन इज प्रोसेस, राइट। प्रोसेस करने के बाद आपको आ जाएगा कि आपका एक्सेप्ट वेरिफिकेशन फेशियल स्कैन एंड टर्म सर्विसेज दिया जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे डू नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तो आपको करना ही होगा। विदाउट एक्सेप्ट आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको गलत हो रहा है तो डू नॉट एक्सेप्ट करो या फिर एक्सेप्ट करो अगर सही आपने देखा है।
नेक्स्ट आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको सेकंड टाइम चेक करने के लिए बताया जाएगा कि आपका जो भी चीजें हैं वो सारा वेरीफाई होगा। आप अपलोड योर प्रूफ आइडेंटिटी, जैसे ही आप अपलोड हो जाएगा आपका इस तरह से वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा। पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके बाद इस तरह से एक फेस डिटेक्शन करेगा, सेम टू यू। आपको अपना ही फोटो कैमरे में दिखेगा, सेंटर में आपको लाना होगा स्माइल के साथ। नो डाउट आप स्माइल देंगे, अच्छा आपके इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। उसके बाद फेस डिटेक्शन जैसे ही हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट आपको ये देखिए फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ, ये आपको इस तरह से रखना है, राइट। अभी मैंने गलत बोला था कि फोरहेड के आईज के ऊपर रखना है, नो, ये आपके साथ रखना है, आपका फेस क्लियर दिखे और आपका इस तरह से आपको पकड़ना होगा ताकि आपका ज्यादा से एरिया ना कैप्चर करे, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर दिखे, क्लियर दिखे। इसीलिए कपड़े से आपको वो कैमरा, फ्रंट कैमरा जो है आपको क्लीन करना होगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि योर वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है और आप वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तीनों चीजें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्नाइज, फेस एंड आइडेंटिटी, तीनों वेरीफाई हो गया, आप कंप्लीट आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये रहा आपका ओ वेरीफाई। आप यहाँ से ये राइट। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, आप लोगों को शायद अच्छा लगा। नेक्स्ट डे हम और भी बहुत बार इस चीज को दिखाना पड़ेगा, बहुत बार। तो आई थिंक, आई होप कि आपने ये समझा और बहुत क्लियर हो गया, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। वाह, जबरदस्त रजत सर, आपने ओमेल के बारे में बताया, एफएसक्यू के बारे में बताया और लास्ट में ओ वेरीफाई के बारे में भी जबरदस्त बताया। सर एफएसक्यू तो मैंने भी कई बार बताया हुआ है शेयरिंग में, तो एफएसक्यू तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, पर आपने जो आज जीडीपीआर बताया वो मैं नहीं किया था किसी, तो आज मैंने ये नया सीखा है कि जीडीपीआर में जाके हमारा लॉ के बारे में भी पता चलता है कि हमको क्या इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे देना है नहीं देना है, तो वो भी आज जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सर। और वेरीफाई के बारे में बताया, तो हम आपका एक दिन सेशन रखेंगे ताकि पूरा हम नॉलेज ले सके, तो थैंक यू रजत सर। और नेक्स्ट हमारे आज को पार्टनर आए हुए हैं सुमन दिनेश सिंह मैम, तो मैं उसको वेलकम करूंगा। मैम आइए और आगे मंच बढ़ाइए। वेलकम सुमन मैम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पे होस्ट ऑर्गेनाइजर, मेंटर, प्रेजेंटर, जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है और सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। अभी हमारे रजत सर देखिए कितने अच्छे से हमारे हर एक फ्यूचर के बारे में बता रहे थे, यहाँ तक कि हमारे जो ये ओ वेरीफाई है उसके बारे में भी देखिए कितने अच्छे से और स्क्रीन पे दिखा के बताए। और हमारी सरिता मैम का भी जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही अच्छा था, गायत्री मैम का भी, राखी मैम का भी, सभी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। और जो हमारे एस सर की कल मीटिंग चल रही थी उसी के मतलब न्यू अपडेट के बारे में सभी लोग जो बता बहुत ही अच्छे से अपडेट बताया हमारी सरिता मैम ने। वाकई में बहुत ही अच्छा कल का अपडेट था, तो बहुत ही अच्छा लगा और सभी को सुन के। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमें को होस्ट से हटाइए, फिर हम आगे का कार्यक्रम करते हैं। सर मैम कंटिन्यू आगे। ओके, तो तब तक मैं देखती हूँ हमारे हरफुल सर हैं अगर, तो मोस्ट वेलकम सर, आप आइए तब तक मंच पे। हरफुल सर। थैंक यू सुमन बहन, आपने मुझे हमारे हम सब के मंच पे आपने आमंत्रित किया, उसके लिए हम आपको ग्रेट सलूट करते हैं। वाओ, सुपर होस्टिंग हमारे जस भाई जी की, और इस मंच की ऑर्गेनाइजर हमारी राखी सोनी मैम, सोनी वर्मा मैम, और मॉनिटर हमारी गायत्री माँ और सरिता रटारिया बहन, और जितने भी पर्सन्स जो इस कोर टीम से हैं, प्लस जितने भी जुड़े हुए सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हरपुर राज सीकर राजस्थान से फिलहाल
दिल्ली में, और एक कौन पैसे स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मंच चल रहा है। और आज मैं जुड़ा तब हमारी सरिता बहन हमारे अपडेट्स दे रही थी, हमारे जो अभी सर आए थे गो अफ्रीका इवेंट में, तो बहुत ही प्यारी अपडेट्स दे रही थी। बहना को हम ग्रेट सलूट करते हैं। और साथ ही हमें हमारे टेकमैन रजत सुब्रत सैन सर को हम ग्रेट सलूट करते हैं। उन्होंने भी हमें बहुत से फीचर्स बताए जो हमारे OES में हैं और हमारी क्या बोलते हैं वेबसाइट पे हैं, वो चीजें जो हमें वहां पर विजिट करना चाहिए और वहां पर हमें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ है उसके अंदर में। उन्होंने बाकायदा हम सब फीचर्स को खोल खोल करके दिखाया। वाकई में पढ़ना चाहिए। हाँ, मुझे जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं रियलिटी में वहां जाता हूँ, पर उन सब चीजों को पढ़ता हूँ और मैं देखता भी हूँ। और मैंने लगभग पढ़ा है, तो उसका ट्रांसलेशन करके आप अपने किसी भी बात लैंग्वेज में जो आप जानते हो उसमें कर सकते हैं। और रियलिटी हमें ऑन पैसिव के बारे में जानना ही चाहिए, ये जरूरी है। और तभी हम कह सकते हैं कि हम ऑन पैसिव को हार्ट से लेते हैं। तो थैंक यू सुमन बहन, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। और टू सुमन दिनेश सिंह सिस्टर्स, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी आपकी शेयरिंग रही। आप मंच पे आए और हमारे लिए 2 शब्द रखे। आप बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। और मैं आगे अभी दिनेश चौधरी सर हैं, दिनेश चौधरी सर, मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच में स्वागत है। आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुमन सिस्टर, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी विथ नई पहचान के मंच पर सरिता सिस्टर को मेरा बार बार वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। तो सरिता सिस्टर भी आई थी, मेगा इवेंट में मुलाकात हुई थी सिस्टर को, शायद पहचान याद हो गया, भूल गई होंगी। और हमारे रजत सुब्रत सेन सर का क्या कहना, वो तो टेकमैन पूरी ऑन पैसिव को हमको लगता है उन्होंने खंगाल के रख दिया है, क्योंकि ये सब टेक्नीशियन है, टेक्निकल लोग हैं, इन्हें तो सब कुछ पता है। हम लोगों को धीरे धीरे सीखना है सिस्टर। तो बहुत ही अच्छा सर का प्रेजेंटेशन रहता है। और ये अभी तक हमारे हरफुल राज सर बड़े भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा, उनका भी फीडबैक रहा। तो थैंक यू सिस्टर। मैं एक शादी में हूँ, गाँव आया हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सिस्टर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी शेयरिंग रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे मैं देख रही हूँ हमारे सैयद सर हैं, सैयद साजिदुर रहमान सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए मंच पे और अपनी शेयरिंग रखिए, मोस्ट वेलकम सर। सैयद सर। मैम यूके से मनीषा जी है, यूके से मनीषा जी। सर्वेश्वर पाटिल सर, मोस्ट वेलकम। सर्वेश्वर सर हमें सुन पा रहे हैं, मोस्ट वेलकम सर। हेलो हेलो। यस सर, यस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ यस, मैं सोमेश्वर पाटिल नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बाकी हमारे भाइयों और बहनों को नमस्कार और एल्डर्स को प्रणाम। और सरिता मैम सिस्टर का अच्छा शेयरिंग था। रजत सुब्रा सर ने तो बहुत अच्छी तरीके से वो जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि फोटो सामने रख के, ताकि फेस और आईडी ये दोनों अपना कैमरा उसको ले सके, ये बहुत ही अच्छा है कि आईडी के साथ में फेस। यहाँ पर आदमी फेल हो सकता है, तो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया, इससे अपना वेरिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। नहीं तो कई लोगों में ये रहता है, कोई आड़ा टेढ़ा रखेगा, वो मैचिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, वो मैच नहीं हुआ तो सीधा सक्सेसफुल बताएगा। फिर सपोर्ट को लिखो, फिर सपोर्ट का वो आएगा, बाद में फिर उसको ओके करो,
इस तरीके से आगे की जो प्रॉब्लम है वो सर ने यहीं पे सिंगल इसमें ही उसको 3 स्टेप में ही इजी तरीके से कैसे किया जाए वो हमें समझाया है। बहुत अच्छा लगा और सर इसी मंच पे आते रहें, अपना अपना समझकर अपना ही मन चाहिए और हम इन्हें सुनते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। और धन्यवाद, काफ़ी समय हो गया है और बाकी साथियों का भी शेयरिंग लेना है। दिस इज माय डॉटर आईडी, दिस इज अनपेड कस्टमर आईडी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने बहुत ही सही कहा कि हमारे जितने जो डॉक्यूमेंट है हमारे आईडी के साथ हमारा जो फोटो लगेगा ना वो एकदम परफेक्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा वो। और एएस सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मतलब जितने भी हमारे फाउंडर फैमिली हैं किसी का भी मतलब इधर उधर कोई भी आईडी नहीं हो सकता। इतना अच्छा मतलब प्रोफेशनल अपना मतलब डॉक्यूमेंट के साथ अपने बातों को रख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू। इधर हमारे फ्रांसिस सर हैं। फ्रांसिस सर, आप हमें सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर। फ्रांसिस डिसोजा सर। फ्रांसिस डिसोजा सर, आप हमें हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। जी, मैं तो फ्रांसिस का बाप है। फ्रांसिस तो हमारा बेटा है। उसका आईडी मैं उसका आईडी भी मैं अमुक मंच में ज्वाइन कर देते हैं। जी, हमारा बात सुन रहा भाई? यस यस सर। हाँ, मैं तो तमिलनाडु को रहने वाला है। ये हमारा हमारा ये ऊटी का रहने वाला है। ये ऊटी पे अपन सिर्फ 2 जन है, मेरा बेटा और मैं है। मेरा बेटा को मैं ही वो एंड टाइम में ज्वाइन करवाया, पर वो ऐसे है, वो ऑन पैसों को मानता नहीं है। इसलिए मैं वो आईडी को वेस्ट नहीं करने का, इसके लिए मैं अमुक मीटिंग में वो जोड़ देते हैं। हम भी पार्ट करता है, वो उसको भी एक कर देते हैं। फिर आज का है ना। और सरिता बहन तो बहुत बताया। वो अपन तो मैं तो वो गो अफ्रीका का वो 360 हमको तो सुना नहीं दिया, क्योंकि आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क। पर वो उसका बारे में वो तो बहुत अच्छा बताया, तो फिर हमको तो पूरा अफ्रीका के बारे में ये मालूम पड़ गया। फिर वो भी है अपना दिलदार आदमी है। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए सब कुछ करता है। एंड he chose to Africa, for Africa is a very pure country. Some are very rich, but most of them are down very poor people. So uplifting के लिए वो बहुत अच्छा जगह वो चुन लिया। इसलिए उसका अलावा सब लोग अच्छा बताया। फिर हमारा दोस्त हरपुल राय भाई भी वो मंच में दो सब बोला, बहुत अच्छा लगा। Thank you very much, man. I don't want to occupy most of your time. थैंक यू सर। Thank you very much, man. Good night, man. Take care. थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से कहा। और जो हमारे बच्चे लोग हैं ना वो लोग इग्नोर करते हैं, तो हमें लोगों को उनकी आईडी एक्टिव रखना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप मंच पे आए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और टाइम बहुत हो रहा है, तो इसलिए फटाफट आप लोग हैंड रेस कीजिए। और नहीं तो किसी को अगर जो बातें रखनी है अपनी तो माइक ऑन करके आ जाइए। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, आप लोग बोलिए आके मंच पे, प्लीज, मोस्ट वेलकम। सुमन सिस्टर, मुझे रजत सर से कुछ कहना था। यस सर, आइए। हाँ रजत सर। यस सर, सुन रहा हूँ। प्लीज सुन रहे हैं सर? मुझसे कोई भूल हुई है क्या सर? नहीं सर, ऐसा क्यों? मैंने सर आपसे बात करके ही हमने बैक ऑफिस में भी डलवाया 2 बार, आप आए नहीं और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं, फोन भी किया। कोई दिक्कत परेशानी थी तो सर वो आप मैसेज तो कर सकते थे सर ना। थोड़ा तकलीफ हुई सर, इसलिए मैं मंच पर बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता।
नहीं सर, दो बार सर, बैक ऑफिस में आपसे बात करने के बाद ही हमने किया था। नहीं, अनफॉर्चुनेटली शायद मैं किसी आप इसमें शिमला पहुंच चुके थे सर? शिमला पहुंच चुका था। उसके बाद मेरे फैमिली में काफी हेल्थ इश्यूज था, तो मैं सही में कुछ भी नहीं कर पाया कुछ टाइम। और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर सीएम के यहाँ पर आने के लिए बहुत भागदौड़ करना पड़ा, तो मैं इस दौरान कहीं नहीं जा पाया। सो सॉरी सर, आप रेस्पेक्टेड हो, मेरे से इस तरह की नहीं होना चाहिए। जी जी, नो इशू सर, डोंट वरी। मैं आप थे मंच पर सर, इसलिए हमने पूछ लिया कि समस्या सर अगर हो ही सकती है किसी के भी साथ, तो थोड़ा सा नोक कर देने से भी होता है, कोई बात नहीं। ओके सिस्टर, थैंक यू रजत सर। थैंक यू सर। और किसी का एड्रेस नहीं दिख रहा है, और मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ हमारे जस भाई कितने लोगों को इनवाइट कर चुके हैं। और बाकी तो मैं देखती हूँ ज्यादातर तो कोई आना नहीं चाहता, मंच पे बोलना भी नहीं चाहता। अगर बोलोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? पहले तो 2 शब्द 3 शब्द करके अपना बोलना चालू तो करो पहले, फिर उसके बाद देखिए कैसे आप लोग बोलते हो। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभी से कि आप लोग आइए, देखिए समय भी बहुत कम है, हमारा रात का समय है, तो आप लोग आइए और अपनी शेयरिंग रखिए और अपने नाम भी बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगी सभी का। किसी को बोलना है, मोस्ट वेलकम। साहिद सर है, वेलकम साहिद सर, साहिद साजिद सर, रहमान सर है, आए हुए हैं। वेलकम है सर, वेलकम आपका। शायद साजिद रहमान सर, वेलकम आपका मंच के ऊपर, हमारी नई पहचान के मंच के ऊपर वेलकम है सर। आइए, 2 बात रखिए अपनी सर। मैंने उनको आवाज दिया था सर। ओके, कोई बात नहीं। वीना गौतम सर है। वीर नारायण माथन सर, यस सर, थैंक यू। वाह वाह, वंडरफुल। ओके, हमारी न्यू पहचान मंच पर। सर आपका वॉइस चला गया। ओके, आलोक खद्दर सर, वेलकम है सर। आलोक खद्दर सर। साइन रजा सर, वेलकम। धर्मेंद्र मिश्रा सर, वेलकम। ओके, तो अभी हमारा टाइम हो चुका है, कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो हम हमारे आज के प्रेजेंटर और आज के होस्ट सरिता रात्रे मैम को बुलाना चाहेंगे कि वेलकम है सरिता मैम, आइए। थैंक यू सो मच जय सर, मंच पर अगेन इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी पर्सन ने यहाँ पर शेयरिंग करी, सभी का माइंड ब्लोइंग। जय सर एंड हमारी सुमन जी, आप दोनों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने मंच को कवर किया, उसके लिए थैंक यू। एंड हमारे रजत सर ने जो कुछ एक बातें हमारे ऑन पैसिव हमारे टूल्स को लेकर के या फिर हमारे इकोसिस्टम पर जा करके हम किस तरीके से क्या क्या चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रियली इट्स माइंड ब्लोइंग सर। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से सर ने यहाँ सारी बातों को बताया। एंड बिल्कुल ओ वेरीफाई को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है। और यस, सभी को क्लियर भी हुआ होगा और बहुत सारी बातें हम आने वाले टाइम पर और भी कुछ सीखेंगे। और ये चीजें देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वो वेरीफाई आएगा तो हमें अपने आप को कितना तैयार रखने की जरूरत है, चीजों को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल हमारा जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसमें
अगर कुछ भी मिस्टेक है तो अभी हमारे पास में बिल्कुल टाइम है, आप जरूर उन सभी मिस्टेक्स को ठीक कर लीजिए, चाहे वो आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपका फोन नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। अपना बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट आप सभी ठीक कर सकते हैं, और जब हमारा O-Verify आएगा और उसमें जो जो प्रोसेस बताया जाएगा हमें उन सारी चीजों को फॉलो भी करना है। और बिल्कुल ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, क्योंकि हम बिल्कुल सही दिशा में हैं और सही दिशा में वर्क कर रहे हैं। बस अपने वैल्यू के ऊपर वर्क करना है, हमें और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी टेक टीम, हमारे CEO, हमारे हमारे लीडर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारा जो है वर्क, जो भी वर्क की यहाँ पर जरूरत है वो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ बने रहना है एक मजबूत स्तंभ के तौर पर, और साथ ही साथ में अपनी नॉलेज को हमें बढ़ाना है। आने वाले टाइम में ये टाइम पीरियड हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइम का यूटिलाइज हम इसी तरीके से ही कर सकते हैं। वैल्यू तो हमारी बनेगी और साथ में हम एक नॉलेजेबल पर्सन भी बनेंगे। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू जय सर। यस जय सर, हमारा वाइंड अप का भी हो गया है, तो हम वाइंड अप करें। यस मैम, यस यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए बस चलते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है एंड जाएंगे तभी हम दोबारा वापस भी आएंगे। दोबारा आने के लिए, आप सभी से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए। तो अपने स्लोगन के साथ हम वाइंड अप करेंगे। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye everyone.